हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो आपको बहुत जल्दी संभावना है कि आप वेबसाइट से अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स एज एक बिजनेस है जिसमें अगर आपको तामझाम नहीं करना पड़ता है ज़्यादा एडसेंस की तरफ कि भाई एडसेंस के लिए अप्लाई करो, रिजेक्टेड होगा, ब्लॉग लिखो, आर्टिकल लिखो, ट्रैफिक लो। सिर्फ ई कॉमर्स में आपको जरूरत होती है तो आप एक जेन्युइन क्लाइंट की जरूरत होती है जो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके और आपको प्रोडक्ट यहाँ लिस्टेड करने आना चाहिए और प्रोडक्ट को सेल करने आना चाहिए। उसके बाद ये ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत जल्दी सफलता होती है, इसमें काफी जल्दी अर्निंग हो जाता है। अब मैं पूरा ट्यूटोरियल लाया हूँ। अगर आपको ई कॉमर्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, अगर आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको यहाँ पर पूरा इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते कैसे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का पर्पस क्या होता है और ई कॉमर्स वेबसाइट से कैसे अर्निंग होती है। इस कोर्स को इस तरीके से मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, किस तरीके से सेटअप होता है और ई कॉमर्स वेबसाइट की कैसे जल्दी ग्रोथ होती है। क्योंकि ना आप लोग को एक चीज सुना होगा, बड़े बुजुर्ग ने कर रखा होगा, सर जब भी अगर कोई भी एक चीज के ऊपर में काम कर रहे हैं और वो सफलता हासिल नहीं हो रही है तो उस काम को छोड़ो नहीं, उस काम करने का तरीका को बदल दो। जैसे अगर आप ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हो, अगर ब्लॉग वेबसाइट अच्छे से नहीं चल रहा है, आप एक बार ई कॉमर्स में भी आप आ सकते, ई कॉमर्स बिजनेस में भी आप एक बार यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर जो आपको सक्सेस मिलेगा हो सकता है कि आपका सक्सेस यहीं पर इंतजार कर रहा होगा। यानी कि अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर भी अच्छे खासी अर्निंग हो सकती है, 1-1.5 लाख रुपए आराम से अर्निंग कर सकते हो। मैं थोड़ा सा अगर ओवरव्यू बता दूं तो ई कॉमर्स में होता क्या है कि सबसे पहले 2 या 3 प्रोडक्ट भी अगर परचेज करवा लेते हो किसी से, उसके बाद आपका जो भी यहाँ पर रेवेन्यू आता है उससे थोड़ा सा भी अगर इन्वेस्टमेंट कर दोगे, एड कैंपेन रन कर दोगे, अच्छे खासा आपका अर्निंग हो जाएगा, अच्छे खासे आपको सेल जनरेट होगा। आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे ई कॉमर्स में वेबसाइट को ऑर्डर करते हैं, वेबसाइट में लिस्टेड कैसे करते हैं, नया प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, जो भी ऑर्डर है उसको डिलीवर कैसे कर सकते हैं। एक ड्रॉप शिपिंग के जरिए भी होता है, ड्रॉप शिपिंग भी कैसे कर सकते हैं, तो डिटेल्स में आपको बताया हूँ। ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आपको ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए एक डोमेन नेम लेने की जरूरत पड़ेगी। सबसे इनिशियली वे होता है जहां से आप ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है। डोमेन का रिक्वायरमेंट इसीलिए होता है ताकि आपको ये कंफर्म किया जा सके आप जो भी ब्रांड बनाना चाहते हो, जो भी वैल्यूज बनाना चाहते हो, जो भी अपना डोमेन नेम रजिस्टर्ड कराना चाहते हो, वो आपका एक पर्टिकुलर होगा, वो आपका कंपनी का होगा, एक यूनिक होगा जिसको कोई भी आपको परचेज नहीं कर सकता है, आपका खुद का रहेगा। तो इसीलिए डोमेन नेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, क्योंकि यही आपका एक आइडेंटिटी होती है। तो सबसे पहले आपको एक डोमेन नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको डोमेन नेम परचेज करके दिखाता हूं कि डोमेन नेम कैसे परचेज करते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डोमेन नेम नहीं रहेगा तो भाई वेबसाइट बनाओगे कैसे? तो स्वाभाविक बात है कि डोमेन नेम आपको खरीदना पड़ेगा। तो कैसे खरीदते हैं? सबसे पहले आपको hostinger.in पे चले आना है, उसके बाद डोमेन नेम आपको सर्च करना है। डोमेन नेम सर्च करने वक्त आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको वही कीवर्ड को सर्च करना है। जैसे आपका शॉप है, ई कॉमर्स के लिए बना रहे हो, स्टोर लगाकर कीवर्ड ऐड कर सकते हो। अगर आपका कोई क्लॉथिंग का बिजनेस है तो क्लॉथिंग लगाकर ऐड कर सकते हो। ये सब डोमेन नेम सर्च करने के लिए एक टेक्निक होता है जो सर्च इंजन रैंकिंग में भी मदद मिलेगा। तो सबसे पहले ना मेरा यहाँ पर जो डोमेन नेम है वो है लोयल शॉप। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिलेक्टेड कर रखा था, मुझे इस टाइप से डोमेन नेम चाहिए। अब इसको क्लिक करना है और सबसे पहले चेक कर लेना है कि ये वाला डोमेन नेम किसी ने ले रखा है या नहीं ले रखा है। तो ये वाला डोमेन नेम किसी ने नहीं ले रखा है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर loyalshop.in ये मुझे डोमेन नेम अवेलेबल दिखा रहा है और 199 का दिखा रहा है। फर्स्ट ईयर रहेगा यानी कि पहले साल रहेगा, 199 का रहेगा। होस्टिंगर की तरफ से आपको कुछ कुछ टिप्स मिल जाते हैं कि ये डोमेन नेम लेने से क्या बेनिफिट है। जैसे इंडियन ऑनलाइन स्टोर आपको क्रिएट करना है, कस्टमर लॉयलिटी रखना है, कस्टमर को ये लगे कि भाई मैं जहां से शॉपिंग कर रहा हूं वो अच्छा वेबसाइट है, ट्रस्ट वेबसाइट है या फिर नहीं है। जिस तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उस तरीके से ना loyalshop.in ये भी एक लॉयलिटी को डिफाइन करता है कस्टमर के आगे में। यहाँ पर परचेज कर लेना है। तो परचेज करने के लिए ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के लिए आपके पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ईमेल अकाउंट से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, फोन नंबर ऐड करना है, अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालते हो बिल्कुल एक्यूरेट डालना, नहीं तो आपका डोमेन नेम सस्पेंड होने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो डोमेन नेम सस्पेंड भी होता है, अगर आप गलत इंफॉर्मेशन डाल दोगे, गलत एड्रेस डाल दोगे तो डोमेन नेम सस्पेंड हो जाएगा। अगर सही एड्रेस डालोगे, अगर बाय डिफॉल्ट कभी भी फ्यूचर में आपका डोमेन नेम के साथ प्रॉब्लम हो तो आप अपना आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी दिखाकर डोमेन नेम को रिकवर किया जा सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सही एड्रेस डालो जो आपका बिजनेस पर्पस के लिए हो सकता है या फिर आपका डॉक्यूमेंट में हो सकता है, तो उस टाइप से आपको एड्रेस डालना चाहिए। तो एड्रेस डालने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पर सिक्योर पेमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। पेमेंट करने के लिए बहुत तरीके का ऑप्शन मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, यूपीआई मिल जाता है, पेपाल मिल जाता है, गूगल पे मिल जाता है, उसके बाद पेटीएम मिल जाता है, नेट बैंकिंग, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर गूगल पे किसी से भी मैं कर सकता हूं। तो मैं गूगल पे से आपको करके दिखाता हूं। जब भी आप यूपीआई से करोगे ना तो यहाँ पर सबसे पहले फोन नंबर पूछेगा, यूपीआई आईडी पूछेगा। तो मैंने दोनों डाल दिया हूं। अब मैं कंटिन्यू करके मैं नेक्स्ट कर लेता हूं और पेमेंट प्रोसेस को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाता हूं। ऑलरेडी पेमेंट परचेज हो चुका है, यहाँ पर देखो मेल भी आ चुका है, पेमेंट रिसीव्ड हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेन को सेटअप करना पड़ेगा। डोमेन में ना जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है उसको कंप्लीट करना
पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, कंट्री को सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर जो बेसिक डिटेल्स है जिसमें आपको डोमेन नेम सस्पेंड होने की संभावना होता है, अगर इसमें कोई भी चीज़ें गलत कर देते हो, जैसे अपना नेम भी गलत डाल देते हो, ईमेल आईडी, अपना एड्रेस, अपना स्टेट, सिटी, ये सब चीज़ों गलत डाल देते हो तो डोमेन नेम सस्पेंड होता है। और ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, इसलिए मैं आपको पहले ही वार्निंग दे दे रहा हूँ कि इसको ध्यान से डालना है और अच्छे से रीड करके डालना है। उसके बाद फिनिश रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करनी है। तो हमारा डोमेन का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे क्योंकि ग्रेट न्यूज वाला ऑप्शन मिल चुका है। अब हमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो होस्टिंग भी हमें परचेज करना है। वो कैसे परचेज करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब इस तरीके से ना आपको डोमेन को परचेज करना है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, तभी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को आप ऑनलाइन ले जा पाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेरीफाई और ईमेल वेरिफिकेशन के लिए खोज रहा है, तो भाई चलो इसको भी मैं कर ही लेता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ ईमेल वेरिफिकेशन के लिए ऑटोमेटिक मेल आ चुका है। तो वेरीफाई मेल पर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि मैं इसको चेक अगेन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करूंगा। तो हमारे पास यहाँ वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब ऑटो रिन्यूअल को डिसेबल कर दिया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ जैसे ही मेरा एक्सपायरी हो उसके बाद ऑटोमेटिक रिन्यू हो, मैं बाद में इसको मैनुअली रिन्यू करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको बाद में मैनुअली रिन्यू करूँ तभी मेरा अकाउंट से पैसा जाए। नहीं तो ऑटोमेटिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर होस्ट ओबियसली बात है कि जब भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे, ड्रॉप शिपिंग सर्विस स्टार्ट करोगे तो होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि वेबसाइट को होस्ट कहाँ करोगे तभी तो आपकी वेबसाइट रन हो पाएगा। तो होस्टिंग की रिक्वायरमेंट 100% होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि यार आप होस्टिंगर से ही ले लो, क्योंकि इसका सर्विस बहुत अच्छा होता है। अगर मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन से लिंक से लोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको थीम भी दे दूंगा जो ई कॉमर्स से लाइक होगा, जो ई कॉमर्स स्टोर के होगा। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थीम चाहिए तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको परचेज करना है। परचेज करने से पहले कुछ सेटिंग आपको याद रखना है, उस सेटिंग को कंप्लीट करना है, तभी आप परचेज करोगे, आपको थीम प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ देखोगे कनेक्शन सेटिंग है, उसके नीचे देखोगे तो कुकीज एंड साइट सेटिंग है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ देखो साइड में देखोगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है और यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ इस तरीके से पेज खुलेगा, तो थर्ड पार्टी कुकीज को इनेबल कर देना है और जो सबसे ऊपर वाला सेटिंग है ना इसको ही रहने देना है। उसके बाद ही आपको होस्टिंग को परचेज करना है। तो होस्टिंग परचेज करने के लिए आपको ये सेटिंग जरूर करना है। उसके बाद क्या करना है मैं बता देता हूँ। नीचे आओगे तो बहुत तरह का प्लान दिख रहा होगा, जिसमें प्रीमियम प्लान होगा, बिजनेस प्लान होगा, क्लाउड स्टार्टअप प्लान होगा और एक बेसिक सा प्लान आता है जो 69-62 रुपीज में ऐसे आता है होस्टिंगर में। उसमें एक ही वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, लेकिन हमें ना ऐसा वेबसाइट चाहिए, हमें ऐसा होस्टिंग चाहिए, मल्टीपल वेबसाइट को भी होस्ट कर सकते हैं और हमें बहुत अच्छा खासा स्टोरेज चाहिए। और हमारी वेबसाइट का ना एक कैपेसिटी होना चाहिए कि अगर 10,000 भी विजिटर एक बार में आ जाते हैं हमें ई कॉमर्स प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, जो बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी परचेज करने के लिए आ जाता है। तो हमें यहाँ पर एक अच्छे प्रीमियम होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा बिजनेस होस्टिंग के साथ जाएं, क्योंकि ये देखो क्लाउड स्टार्टअप आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा क्योंकि ये कंपनी के लिए है। तो देखो इसमें 100 वेबसाइट रन कर सकते हैं, 200 GB तक स्टोरेज मिल जाता है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं दिखा देता हूँ, दोनों को फीचर बता देता हूँ कि क्यों आपको परचेज करना चाहिए। अगर एक नॉर्मल ब्लॉग वेबसाइट होता तो मैं सजेस्ट करता कि 149 वाला परचेज करना, लेकिन अगर आपके पास एक बढ़िया सा आप अगर होस्टिंग ही परचेज कर रहे हो, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हो, उसमें अलग अलग आपका प्रोडक्ट होगा, कार्ड का सेक्शन होगा, पेमेंट सेक्शन होगा, तो भाई पेमेंट सेक्शन को भी तो सिक्योर बनाना है ना, तो डीडॉक्स का अटैक्शन हो जाएगा आपकी वेबसाइट पर, अट्रैक्ट कर दे, तो डीडॉक्स का प्रोटेक्शन भी तो चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो 249 रुपीज वाला आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर में आपको पूरा यहाँ पर वर्डप्रेस में मिल जाता है। उसके बाद आपके पास टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, उसके बाद आपके पास एआई वेबसाइट बिल्डर मिल जाता है, उसके बाद नीचे आ जाओगे और आपके पास फ्री में आपको डोमेन भी मिल जाता है, डोमेन का प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिल जाता है। उसके बाद डीडॉस का यहाँ पर इनहेंस वाला प्रोटेक्शन मिल जाता है। यहाँ तो स्टैंडर्ड वगैरह मिलता है, लेकिन इसमें इनहेंस वाला मिलता है, यानी कि इससे भी स्ट्रॉन्ग मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लान है और इसी को मैं रिकमेंडेड करूंगा कि परचेज करना है। परचेज कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ, और डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, चूज प्लान के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, 249 रुपीज वाला प्लान को परचेज करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी आपका बजट के अनुसार जितने मंथ का लगता है, जैसे 48 मंथ का अगर परचेज करना है तो ये भी परचेज कर सकते हो, 249 रुपीज लगेगा। तो सबसे पहले मैं 48 मंथ के लिए सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद पेमेंट का सेक्शन में मैं यूपीआई सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद अपना डिटेल्स भर लेना है, जो भी बेसिक डिटेल्स जिस तरीके डोमेन लेते वक्त अपने यहाँ पर किया था। उसके बाद आपको सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक करना है, फिर से आपको वही चीजें करना है, यूपीआई आईडी डालना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। चलो मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ कि उसके बाद डोमेन और होस्टिंग को कैसे कनेक्ट करना है दोनों के आपस में, तभी हम डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करके लाइव ले जा सकते हैं गूगल के अंदर में। उसके बाद हम ई कॉमर्स वेबसाइट को अगले स्टेप में सेटअप करना सीखेंगे। मैनेज ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले मेरे पास एक वेबसाइट ऐड करना पड़ेगा, तो वेबसाइट को ऐड कर लेते हैं, क्लिक करना है। उस तरीके से क्रिएट करना
लेना है, नेक्स्ट कर देना है, वर्डप्रेस को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। अब हमारे पास थोड़ा लोडिंग लेगा, टाइम लगेगा। तो हमें एडमिन पैनल का आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। मेक श्योर ये यूनिक हो, और एक मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करना है और क्रिएट ब्लैंक पर क्लिक करना है। नेम को आपको सर्च करना है, जो भी डोमेन नेम परचेज किया था उसको सर्च करना है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मैंने जो यहाँ पर परचेज किया है दूसरे डोमेन के साथ परचेज किया था, दूसरी ईमेल आईडी से, इसीलिए मुझे यहाँ पर देखोगे तो वेरीफाई करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट आइकन पर आपको क्लिक करना है। कोड दिया जा रहा है, हालांकि अगर आप सेम ईमेल आईडी से लोगे तो ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। TXT कोड को डालकर वेरीफाइड कर लेना है, जैसे आपका डोमेन होस्टिंग कनेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से आप वेरीफाई कर पाओगे। अब हमें नेक्स्ट आइकन पर क्लिक करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। इस प्रोसेस को करने के लिए मैक्सिमम आपको 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है। चलो मैं आपको वेट कर लेता हूँ। फाइनली वेबसाइट रेडी हो। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हमने डोमेन परचेज कर लिया, होस्टिंग परचेज कर लिया, डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करने के लिए आपको सिखा दिया। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में आपको थीम को अपलोड करना है। अब कौन सा टाइप का थीम होना चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स थीम होना चाहिए, तभी जाकर आप उसमें पेमेंट पेज, चेकआउट पेज, कार्ट का ऑप्शन, ओ कॉमर्स का ऑप्शन, ये सब चीज़ों को ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट का सेक्शन अलग से बना सकते हो, उसके बाद पेमेंट गेटवे ऐड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको एक चाहिए ई कॉमर्स थीम। अब ई कॉमर्स थीम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सबसे पहले वहाँ पर जाकर आपको परचेज कर लेना है, क्योंकि देखो मैंने खुद से भी परचेज किया है और मुझे परचेज करने का थोड़ा सा फीस लगा, तो मैं आपको नॉर्मल प्राइस में दूंगा। अगर आप मेरे से होस्टिंग परचेज करते हो तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। होस्टिंग नहीं परचेज करते हो तो चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब किस तरीके का थीम है वो मैं दिखा देता हूँ। योजी शॉप इस तरीके से डेमो में दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर में होम पेज दिख जाएगा, जिसमें अपना प्रोडक्ट का लिस्ट डाल सकते हो, पेजेस बना सकते हो, ब्लॉग, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद यहाँ पर मेगा मेनू है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे गैजेट है, जैसे टीवी है, ऑडियो, स्मार्टफोन है, सभी चीज को डाल सकते हो। उसके बाद इन्फॉर्मेशन के अंदर में अबाउट अस, डिलीवरी सिस्टम, प्राइवेसी पॉलिसी आपका कितना है, रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी, सभी चीज को ऐड कर सकते हो। कस्टमर केयर में अपना कस्टमर केयर जैसे माई अकाउंट के सेक्शन ऐड कर सकते हो, लॉगिन कर सकता है कोई भी। उसके बाद यहाँ देखो ऑर्डर सेक्शन है, कस्टमर रिव्यू है, कस्टमर सर्विस है, FAQ है, प्रोडक्ट सपोर्ट है, तो ये सब चीजों को भी यहाँ पर एडिट किया गया है। अब हमें साइड में देखोगे तो यहाँ पर जितने भी आपके पास कैटेगरी बनाया हुआ है, जितने भी एसेसरीज है, जैसे कंप्यूटर, डेस्कटॉप, फैक्स मशीन, हेडफोन, होम ऑडियो थिएटर, टीवी एसेसरीज, उसके बाद प्रिंटर, वॉच, मतलब एवरीथिंग, जो भी चीज आप ऐड करोगे सभी चीज रहेगा। मेन होम पेज का डैशबोर्ड इस तरीके से दिखेगा, जिसमें देखोगे यहाँ पर प्रोडक्ट का सेक्शन दिख जाएगा, जैसे यहाँ पर क्लोथेज है, यहाँ देखोगे क्लोथेज है, टेक है, ब्यूटी है, इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि ना ये मल्टीपर्पज के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया गया है। इसमें हर एक तरीके का हम ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सिंगल, जैसे अगर आपको गैजेट ऐड करना है, क्लॉथिंग वगैरह नहीं ऐड करना, तो बाकी को रिमूव कर सकते हैं। ये सभी चीज फीचर्स इसमें दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, अगर यहाँ पर कोई भी यूजर चाहता है तो डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकता है। सबसे पहले उसको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो रजिस्टर का ऑप्शन पर क्लिक करेगा, उसके बाद उसको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पर फीचर दिया हुआ है। अकाउंट को क्रिएट करने के लिए उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड चाहिए, रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद उसको साइन इन करना पड़ेगा, तो उसके लिए लॉगिन, जो भी आईडी और पासवर्ड बनाया था उससे वो साइन इन कर सकता है। तो अकाउंट भी क्रिएट करना काफी सिंपल सी है। उसके बाद लॉगिन भी कर सकता है। जो भी यहाँ पर देखोगे कार्ट में ऐड करोगे तो कार्ट में रह जाएगा, इस लिस्ट के अंदर में ऐड करोगे तो 20 लिस्ट के अंदर में इस तरीके से दिख जाएगा। ये डेमो पर्पस के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इसमें दिखेगा अगर वेबसाइट बनाते हो। उसके बाद देखो इसका जो डिजाइन है बहुत अच्छा मुझे लगा। यहाँ देखोगे बाकी इस तरीके से सेक्शन मिल जाता है, एसेसरीज का सेक्शन है, अलग अलग टेक रिव्यू का सेक्शन है। उसके बाद यहाँ देखो कंप्यूटर का सेक्शन है, यहाँ पर हेडफोन का सेक्शन है, अलग अलग तरीके का सेक्शन है, CCTV कैमराज वगैरह है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अलग से सेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद देखोगे लेटेस्ट ब्लॉग है, उसके बाद होम एप्लीकेंस है। उसके बाद नीचे देखो तो फुटर में यहाँ एड्रेस मिल जाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन डालोगे वो एड्रेस में हो जाएगा। कौन कौन सी पेमेंट मेथड को एक्सेप्ट कर रहे हो, सपोर्ट ईमेल एड्रेस क्या है, उसके बाद आपको फोन नंबर क्या है, कौन कौन सी सामान ऐड कर रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर सपोर्ट, मतलब एवरीथिंग्स आपको मिल जाती है। अगर कोई भी बंदा अगर परचेज करना चाहता है तो मैं चेकआउट पेज भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऐड टू कार्ट करेगा, जैसे कार्ट में ऐड हो जाएगा तो कार्ट में ऐड हो जाने के बाद सबसे ऊपर में दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर ऐड करोगे तभी दिखेगा, लेकिन ना ऐड तभी दिखेगा जब आप लॉगिन रखोगे। तो सबसे पहले मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको चेकआउट करके दिखाता हूँ। उसके बाद देखो व्यू कार्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, एक कार्ट का ऑप्शन खुल जाएगा जहां पर आपका प्रोडक्ट होगा। उसके बाद आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो हमें ना 3 तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होती है। सबसे पहले शिपिंग होता है, उसके बाद चेकआउट सिस्टम होता है, उसके बाद ऑर्डर कंप्लीटेड हो जाती है। उसके बाद यहाँ देखोगे सबसे पहले टोटल अमाउंट दिख जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट कितना अमाउंट का है वो सब दिख जाएगा। तो मैंने एक ही प्रोडक्ट को 2 बार ऐड कर रखा हूँ, तो इसीलिए 2 बार हो चुका है। इसको रिमूव कर देते हैं। अगर आप किसी भी तरीके का कूपन सर्विस अगर प्रोवाइड करते हैं तो कूपन सर्विस भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास शिपिंग का और चार्जेस वगैरह पे करते हैं तो चार्जेस के लिए आपको फ्री शिपिंग या फिर लोकल शिपिंग, आपको जितना भी चार्जेस लगता है वो सभी चीज यहाँ पर दिख
जाएगा। अलग से आप चार्ज भी कर सकते हो, अगर शिपिंग कराना चाहते हो, किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट वहां पर पहुंचाना चाहते हो तो उससे एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज भी ले सकते हो। अगर कोई लोकल एरिया में रह रहा है, फ्री अगर डिलीवरी उसको देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। उसके बाद चेकआउट का सिस्टम पर क्लिक करना है और पेमेंट सिस्टम पर आपको चला जाएगा और वो पेमेंट कर देगा। तो ये सब चीजें बहुत बेसिक है, इसमें यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो और पेमेंट कौन कौन से एक्सेप्ट होता है वो सभी चीज ऐड कर सकते हो। तो मैंने आपको ओवरव्यू दिखा दिया। कोई कस्टमर अगर प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है उसके बाद वो ये ट्रैक करना चाहता है कि हमारी प्रोडक्ट कहां तक पहुंची है, तो यहाँ पर ट्रैक सिस्टम भी दिया हुआ है। तो ट्रैक योर प्रोडक्ट पर क्लिक करेगा, उसके बाद वहां ट्रैकिंग आईडी उसको दिया जाएगा। ट्रैकिंग आईडी को डालना है, उसके बाद यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले देखोगे ऑर्डर आईडी डालना पड़ेगा, उसके बाद बिल इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा और ट्रैक भी कर सकते हो। इससे आपको ट्रैकिंग भी पता चल जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट कहां तक पहुंचा है और ये बहुत अच्छा सिस्टम इस थीम के अंदर में दिया हुआ है। तो भाई इस थीम का कॉस्ट मैंने नीचे दे दिया है, आपको चेक कर लेना है। फ्री में अगर लेना चाहते हो तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करो कि मैंने आपका वीडियो डिस्क्रिप्शन से होस्टिंग परचेज किया हूं और जो भी मैं सेटिंग बताया हूं उस तरीके से सेटिंग कर लेना है। कुकीज को इनेबल करके ही आपको होस्टिंग को परचेज करना है, तभी मैं आपको पूरा फीचर्स प्रोवाइड कर पाऊंगा और ये थीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर दूंगा। अगर आप होस्टिंग नहीं परचेज करते हो तो डायरेक्ट ये वाला थीम परचेज कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। इस थीम को परचेज करने के बाद अगर आपको इंस्टॉलेशन नहीं करने आता है, थीम कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने आता है, अगर डिजाइन वगैरह नहीं करने आता है तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है जिसको कैसे कैसे करना है वो सभी चीज यहाँ पर बताया हुआ है। बाय डिफॉल्ट मैं बता ही रहा हूँ ना, इस तरीके से आपको डैशबोर्ड नहीं खुलेगा। मैं ऑलरेडी इसको इसमें डाल थीम को पहली बार कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपीयरेंस का सेक्शन पर क्लिक करना है, थीम के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपको जिप फाइल दिया जाएगा उसको एक्सट्रैक्ट जरूर कर लेना है। ऐड न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ देखोगे आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा ऐड न्यू करने के लिए। मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। अपलोड थीम के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपको जिप फाइल दिया जाएगा उसको एक्सट्रैक्ट करना है और उसका जो चाइल्ड थीम है उसको छोड़कर एक मेन थीम मिलेगा उसको यहाँ पर डायरेक्ट डाल देना है। इस तरीके से डालकर इंस्टॉल कर देना है, एक्टिवेट कर देना है और आपका थीम एक्टिवेटेड हो जाएगा। लेकिन ये थीम एक्टिवेटेड होने से आपका काम नहीं चलेगा, इसके साथ में आपको प्लगइन्स आते हैं, वो भी प्लगइन्स इंस्टॉल जैसे ही करोगे तो जितने भी फीचर्स दिख रहे हैं, जैसे पेमेंट सिस्टम दिख रहा होगा, प्रोडक्ट सिस्टम दिख रहा होगा, वो कॉमर्स दिख रहा होगा, ये सब दिख रहा होगा, सभी चीज एनालिटिक दिख रहा होगा, सभी चीज आ जाएगा। तो कैसे आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आ जाना है, सबसे पहले थीम को अपलोड करना है, प्लगइन्स को एक्टिवेट करना है। तो प्लगइन्स के ऑप्शन पर चले आना है, जैसे ही करोगे उसके बाद आपको पास इंस्टॉल प्लगइन दिख जाएगा। बाय डिफॉल्ट पहले से ये सब प्लगइन्स होता है। स्टार्टिंग वे में इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, स्टार्टिंग वे में इसको यहाँ पर एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, सबको बारी से चाहे तो मल्टीपल को सेलेक्ट कर सकते हो और इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके इंस्टॉल भी कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो एक एक करके सभी को एक्टिवेट भी कर सकते हो। एक्टिवेटेड कर दोगे तो इस तरीके से आपको पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। लेकिन अभी भी हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट को मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेमो डालना है, उसके बाद उसको हम चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो डेमो थीम कैसे डालते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ना आपको चले आना है टूल्स के सेक्शन में, उसके बाद यहाँ पर देखोगे मिल जाएगा APS डेमो इंपोर्ट। अब इस पर क्लिक करना है, इसमें डेमो आपको थीम मिल जाएगा, क्योंकि डेमो बहुत ज्यादा थीम होता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जो थीम मैं परचेज किया हूँ, ये थीम में ना बहुत ज्यादा डेमो होता है। जैसे होम पेज 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। मैं फाइल मैनेजर भी दिखा दूंगा, लेकिन उसमें यहाँ पर देखो इस तरीके से मुझे होम पेज 1 चाहिए। तो होम पेज 1 चाहिए तो यहाँ पर क्लिक टू इंपोर्ट पर क्लिक करना है। इंपोर्टेड हो रहा है और इसमें ना हमें 10 मिनट का समय देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल है, बहुत बड़ी फाइल आपको यहाँ पर इंपोर्ट हो रही है। तो 10 मिनट हम वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक्टिवेट करके। अगर ये सब काम आपको खुद से नहीं करने आता है तो आप मेरे से भी करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया हुआ। अगर इतना सारा प्रोसेस अगर आपको खुद से नहीं करने आता है तो आप मेरे से भी करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। इतना सारा अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट सेटअप करवाना है, ई-कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, किस तरीके से थीम ऐड करते हैं, सभी चीज ऐड करवाना है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको करके दे दूंगा। फाइनली मुझे इंपोर्ट होने में 10 से 15 मिनट का समय लग गया है। तो यहाँ फाइनली सक्सेसफुल इंपोर्ट हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना बड़ा थीम लोड होना, इंपोर्ट होना तभी जाकर ये हो पाएगा। अब मुझे ये बता रहा है कि सेटिंग में जाना है, रीडिंग सेक्शन में जाना है और अदर होम पेज को सिलेक्ट कर देना है। तो वो भी कैसे करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। सेटिंग पे यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ देखो रीडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा कि इस पर क्लिक करना है। जनरल राइटिंग और रीडिंग तीसरे नंबर पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो होम पेज जो नंबर 1 है इसको सिलेक्टेड रहने देना है, यही ये बता रहा है कि इसको सिलेक्टेड रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ मत करना है, इसको सेव कर देना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है। तो चलो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। अब हमारा सब चीज हो चुका है, फिर भी अब हमें यहाँ पर किस तरीके से वेबसाइट दिख रहा है। तो मेरी वेबसाइट आपको ओपन करके
दिखा देता हूँ एक नया टैब में। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ loyalshop.in। अब इसको मैं इंटर करता हूँ। इंटर करोगे इस तरीके से आपकी वेबसाइट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और जिस तरीके से ना एक डेमो में दिखाया गया था सेम उसी तरीके से मेन वेबसाइट में भी इंपोर्ट कर दिया। अगर आप सही से इंपोर्ट करोगे ना, हमारी तरीके से इंपोर्ट करोगे तो आपको इस तरीके से इंपोर्ट होगा और सक्सेसफुल इंपोर्ट हो जाएगा हमें जिस तरीके से मिला हुआ है। अब यहाँ देखो कैटेगरी का सेक्शन है, इसमें जो भी कैटेगरी बनाओगे वो ऐड हो जाएगा। ये ओब्वियसली बात है कि अभी ऐड नहीं होगा, जब भी जितना ऐड करोगे वो आएगा। उसके बाद है देखो यहाँ पर क्लॉथिंग दिखा रहा है, उसके बाद इमेजेस वगैरह भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ देखोगे बेस्ट सेलर दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ देखोगे फोन माइक कैमरा एसेसरीज वगैरह है, बैग वगैरह है, उसके बाद वाईफाई वगैरह है। तो इस तरीके से जितना भी यहाँ पर इंपोर्टेड था वो ऑटोमेटिक हो चुका है और सेम हो चुका है। मैं दिखा देता हूँ, दोनों को दिखा देता हूँ। ये भी देख सकते हो, इसमें सिर्फ ना ये जो यहाँ पर कैटेगरी दिख रहा है ना डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें क्या है कि यहाँ पर कैटेगरी मैंने बनाया नहीं है। और जैसे मैं बना लूंगा ना कैटेगरी 10 से 15 कैटेगरी तो सभी दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो जिस तरीके से यहाँ पर भी दिख रहा है ना उस तरीके से यहाँ दिख रहा है। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं दिखता है तो आप ऐड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो हर एक चीज़ दिख रहा है, तो हमें कोई पर्सनली ऐड करने और रिमूव करने की अपना हाथ में है कि भाई उसको कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे लेटेस्ट ब्लॉग है, अब लेटेस्ट ब्लॉग में जो भी ब्लॉग डालोगे यहाँ दिखेगा। अब इसमें देखो ऑलरेडी दिख रहा होगा लेटेस्ट ब्लॉग या फिर नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से ना ऑलरेडी यहाँ पर कुछ कुछ दिख रहा है और जो भी चीज़ें नहीं दिख रहा है जैसे लेटेस्ट ब्लॉग ऑलरेडी दिख में तो अभी तक हमने डाला ही नहीं है तो इसमें दिखेगा कहाँ से। उसके बाद यहाँ देखो जिस तरीके से ना लास्ट का यहाँ पर सेक्शन था वो दिख रहा है। तो हमें पेजेस बनाएंगे, इंपॉर्टेंट पेज वो दिखेगा, इन्फॉर्मेशन का पेज बनाएंगे, कस्टमर सपोर्ट बनाएंगे वो यहाँ पर दिखेगा। और मैं दिखा देता हूँ कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, किसी को ऐड टू कार्ट करता हूँ तो कैसा दिखता है। चेकआउट सेक्शन है एक ऐसा दिखता है, कार्ट के सेक्शन में मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कार्ट करोगे ना तो जिस तरीके से वो दिखा रहा था डेमो में उस तरीके से यहाँ दिखा रहा है कि शॉपिंग कार्ट के लिए सबसे पहले कार्ट में ऐड करना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा और ऑर्डर को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हमारा इस तरीके से रेडी हो चुका है। यहाँ पर कोई भी कूपन कोड डालकर इसको प्रोसीड कर सकता है और इस तरीके से पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो सकता है। बाकी हमारा होम पेज वगैरह बढ़िया से दिख रहा है, जिस तरीके से था डेमो पेज में उसी तरीके से आपको दिख जाएगा और इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो गाइस अभी तक हमने एक डोमेन खरीदा है, होस्टिंग खरीदा है, दोनों को कनेक्ट किया हूँ। वर्डप्रेस ई कॉमर्स थीम हमने परचेज किया हूँ, उसको इंपोर्ट किया हूँ, उसका डेमो इंपोर्ट किया हूँ और कैसे कस्टमाइजेशन करना है वो मैं आगे बताऊंगा। कैसे कस्टमाइजेशन करना है, प्रोडक्ट सेक्शन में कैसे प्रोडक्ट ऐड करना है, उसके बाद किस तरीके से कार्ट सेक्शन में ऐड करना है, किस तरीके से आपको एनालिटिक चेक करना है, सभी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। इतना में आपको इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्योंकि मैंने पूरा आपको डिटेल्स में बताया, बेसिक में आपको बताया कि किस तरीके से चीजें मैं आपको सामने लाइव आपको करके दिखाया हूँ। अब हम इसको कस्टमाइजेशन करना स्टार्ट करेंगे। इसमें थीम डालेंगे, थीम ऑलरेडी डाला हुआ है, प्लगइन्स हमने डाल दिया है। अब हमें कस्टमाइजेशन करना है जिसमें लोगो हम ऐड करेंगे, उसके बाद हेडर को ऐड करेंगे, कैटेगरी कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो कैसे वर्क करेगा, उसके बाद पेमेंट गेटवे कैसे होगा, सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। चेकआउट पेज कैसे बनाना है, चेकआउट पेज में कैसे ऐड करना है, हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को डलवाना है, जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया, तो कैसे क्या करना है वो सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक कस्टमाइजेशन का पार्ट है, इसको मैं पूरा कस्टमाइज करके बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग हम ऊपर से करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, लोगो वगैरह बनाएंगे, उसके बाद हम कैटेगरी वगैरह बनाएंगे और नीचे तक हम ले जाएंगे, फुटर तक ले जाएंगे। पूरे कस्टमाइजेशन के लिए आप लोग को पूरा वीडियोज को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि जब तक आप कस्टमाइज नहीं करोगे तो कोई भी कस्टमर आएगा आपकी वेबसाइट से ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर रिसिप्ट नहीं होगा, वो ऑर्डर रिसिप्ट नहीं होगा। तो इससे बढ़िया है कि आपको कस्टमाइजेशन करने आना चाहिए। तो चलो कैसे करते हैं कस्टमाइजेशन वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो काम करना है, आपके पास यहाँ देखो जितने भी आपको प्राइस दिख रहा होगा डॉलर में दिख रहा होगा, तो सबसे पहला जो काम है उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है। हालांकि ऊपर में दिख रहा होगा आपके पास डॉलर और यूरो को कन्वर्ट करने के लिए, बट इंडियन रुपीज में आपको कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको एक कोड दिया जाएगा, एक कोड मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो मेक श्योर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस कोड को लेकर आना है और यहाँ देखो अपीयरेंस के सेक्शन में जाना है, थीम एडिटर के ऑप्शन पर आपको जाना है। उसके बाद देखो जैसे इस तरीके से जाओगे तो आपको ढूंढना है function.php, ऊपर में मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सबसे नीचे में आ जाना है, सबसे लास्ट में आ जाना है, सबसे लास्ट में, और कोड को पेस्ट कर देना है। जिस तरीके से मैंने पेस्ट कर रखा है इस तरीके से आपको पेस्ट कर देना है, अपडेट कर देना है। जैसे ही काम करोगे जितना भी आपको डॉलर में दिख रहा होगा ऑटोमेटिक इंडियन रुपीज में हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट मैंने ये सब आपको करके दिखा दिया हूँ, तो ये सब आपको कर लेना। बेसिक चीजें हैं तो ये सब आपको करने आना चाहिए। और ये आपको कोड मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लो, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी हम इस इमेज को कैसे हटाएंगे, यहाँ पर डॉलर इसको हटाएंगे कैसे, उसके बाद एक क्लॉथ है यहाँ नहीं रहना चाहिए तो ये सब कैसे हटाएंगे, तो वो सब चीजें भी देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, तो इसको हम चेंज करते हैं कि कैसे इसको चेंज करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल नंबर है तो हमें कॉलिंग नंबर चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, कस्टमाइज के आइकन पर क्लिक करना है, इस तरीके से आपको पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे पेंसिल के आइकन पर, तो यहाँ एडिटिंग के लिए पेज खुल जाएगा। और यहाँ देखो कॉलर्स का जो नंबर है इसको हम आसानी से एडिट कर सकते हैं, तो मैं एडिट करके रख देता हूँ दूसरा कॉलर्स का नंबर। ऑलराइट गाइस, तो हमने कॉलर्स का जो नंबर है उसको चेंज कर दिया। और यहाँ देखो
लिखा हुआ है टॉप इवेंट्स एंड सेव अप टू 65% ऑफ। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको चाहे हो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर 65 की जगह 85 करना है तो मैं 85 कर दूंगा। तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा और मैं इसको पब्लिक कर दूंगा। एक एक चीज को चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, उसके बाद देखता हूं कि हमारा नंबर और 85 मैंने किया था तो चेंज हो चुका है और नंबर भी हमारा पर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से ना आपको नंबर ये सब भी चेंज कर लेना है। अब हमें सोशल मीडिया का भी लगाना आना चाहिए, सोशल मीडिया का पेज भी आना चाहिए। उसके बाद यहाँ लोगो लगाना आना चाहिए, लोगो बनाने आना चाहिए, तो वो भी मैं बना रखा हूँ, तो भी मैं दिखाऊंगा कैसे बनाना है। उसके बाद इतना नेविगेशन बार है, ये सब को भी मैं चेंज करके दिखाऊंगा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लोगो और यहाँ पर जितना भी सोशल मीडिया का आइकन है उसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लोगो को चेंज करने आना चाहिए। लोगो को चेंज करने के लिए लोगो बनाने भी आना चाहिए। तो लोगो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैंने कैनवा पर बना रखा है लोगो इस तरीके से, क्योंकि लोगो मैं अगर यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इस वीडियो को और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ, हालांकि इस पर मैं डिटेल्स वीडियो बनाया हूँ कि लोगो कैसे बनाते हैं। अगर आप ज्यादा कमेंट करोगे तो ई कॉमर्स के लिए लोगो कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोग को ज्यादा कमेंट आना चाहिए। तो लोगों के लिए ना मैं बता देता हूँ, सबसे जो बेसिक चीजें हो जाती है वो है साइज सेलेक्ट करना। तो साइज अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, जितना भी आपका पुराना है जो एग्जिस्टिंग साइज दिया हुआ है उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी डिफॉल्ट जो साइज होता है 300x100 पिक्सल होता है, तो ये सेलेक्ट कर देना है। बाकी आपके क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि कितना आप इसमें टाइम स्पेंड करते हो, किस तरीके से आपके इसमें एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिजाइनिंग में। उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना है। तो लोगो डाउनलोड कर लेना है, और लोगो दो चीज की रिक्वायरमेंट होगा, एक हमें मोबाइल के लिए लोगो रिक्वायरमेंट होगा और एक हमें यहाँ पर डेस्कटॉप के लिए रिक्वायरमेंट होगा। तो लोगो चेंज करने के लिए सबसे पहले होम पेज में चले आना है, कस्टमाइज के आइकन पर क्लिक करना है और जनरल्स के नीचे देखोगे तो हेडर का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद देखो लोगो अपलोड करने के लिए दिया जा रहा है, मोबाइल के लिए अलग से है, नॉर्मल लोगो। तो सबसे पहले ना मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। डेस्कटॉप के लिए लोगो सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से जहां पर आपने डाउनलोड करके रख रखा है वहां से अपलोड कर देना है। लोगो का मेन जो एक्सटेंशन होना चाहिए .png होना चाहिए या फिर .gif होना चाहिए, इसके अलावा और कोई भी यहाँ पर साइज नहीं चलेगा। तो लोगो आपको ध्यान से बनानी है। तो चलो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ लोगो फिट भी बैठना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज है, क्योंकि लोगो फिट नहीं बैठता है, क्योंकि लोगो बहुत बड़ा हो जाता है, कई बार कहीं बहुत छोटा हो जाता है। तो लोगो को भी फिट बैठाना चाहिए। तो ये मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा जैसे लोगो अपलोड करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा लोगो को अपलोड होने में। उसके बाद ना मोबाइल के लिए लोगो है वो भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेम मैं मोबाइल के लिए भी डाल देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसको अपलोड होने में। उसके बाद मैं आपको ऑलराइट गाइस, तो हमारा लोगो अपलोड हो चुका है मोबाइल वर्जन में भी और नॉर्मल वर्जन में भी। अब हमें चेक कर लेना है। देखो मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि लोगो बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया। अगर मेरे हिसाब से आप लोगो को अपलोड करोगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से मोबाइल वर्जन में भी बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया। तो लोगो आपको अच्छे से अपलोड करने आना चाहिए। उसके बाद मैं आपको लोगो अपलोड कर दिया हूं और भी मैं कस्टमाइज करता हूं। अब हमें सोशल मीडिया को भी कस्टमाइज करना है, करके मैं सभी चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हमें देखो यहाँ पर हेडर का यहाँ पर लेआउट दिख रहा है, तो V1 ही रहने देना है, क्योंकि आपका साइज V1 ही होना चाहिए तभी परफेक्ट बैठेगा। अब यहाँ पर कुछ कुछ और सेटिंग दिया हुआ है, जैसे अगर हेडर को ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हो, इसमें हेडर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जैसे अगर आपको सर्च का आइकन दिया हुआ है ये वाला, अगर इसको ऑफ भी करना है तो यहाँ से भी इसको ऑफ किया जा सकता है, अभी इनेबल है। उसके बाद जो यहाँ पर शो कार्ट बटन है, जैसे देखोगे ये वाला जो कार्ट ऑप्शन है, अगर इसको ऑफ भी करना चाहते हो तो इसको ऑफ कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ऑन ही रहने देता हूं, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट है, कार्ट का बटन चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ना ट्रैक योर ऑर्डर का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, देखोगे बीच में। तो अगर आपको ऑर्डर को ट्रैक करना है, इसको ऑफ ही करना है तो इसको भी ऑफ कर सकते हो, लेकिन फिलहाल ये सब चीजों को मैं रहने देता हूं। मैं आपको बता दिया कि आप लोग अपने अनुसार चेंज कर सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। तो चलो सबसे पहले अब हमें ऊपर वाले जो साइट आइकन होता है, जिसको आइडेंटिटी आइकन भी बोलते हैं, फेवी आइकन भी बोला जाता है, उसको हम एडिट करेंगे। अब एक क्या होता है मैं सबसे पहले दिखा देता हूं। जैसे कैनवा में जाओगे ना, ऊपर में देखोगे इस टाइप से दिया हुआ है, इस साइट आइडेंटिटी आइकन है। उसी तरीके से देखो मैं चैट जीपीटी में गया तो इसमें भी उसी तरीके से दिया हुआ है। तो इस तरीके से ना हमें एक डिजाइन करना पड़ेगा। अब डिजाइन करके कैसे लगाना है, क्योंकि ये तो आपका साइट का आइकन होता है, तो कैसे लगाना है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ना ये देखो, इसमें यहाँ पर अर्थ का सिंबल दिया हुआ है, किसी भी तरीके का साइट आइकन नहीं लगा हुआ है। तो इसको कैसे डिजाइन करना है, तो यहाँ देखो होम पेज में आओगे और यहाँ देखोगे लिखा हुआ है साइट आइडेंटिटी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ कुछ भी आइडेंटिटी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ साइज भी बताया गया है 512x512 पिक्सल को आपको एडिट करना है। तो वो कैसे आपको बनाना है, सबसे पहले कैनवा में चले आना है। कैनवा में आने के बाद यहाँ देखोगे तो 512 आपको करना है। अब 512x512 आपको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से स्क्वायर शेप में होगा बिल्कुल, और ये साइज वाइज होगा। अब हमें एक ब्लैंक पेज मिल चुका है, यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी डालना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी में कुछ भी डाल सकते हो, फिलहाल के लिए मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था तो मैं सोचा यार यही डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे लोगो काफी अच्छा लगने लगा। अब इसमें ना मैं थोड़ा सा एडिट वगैरह कैसे करता हूँ वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है और साइज अपने अकॉर्डिंग इसको मिला लेना है। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ इसको ब्लू कलर करूँ, तो इस पर क्लिक करना है और ये देखो बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, नीचे मिल जाएगा बहुत
बहुत सारे कलर, डार्क ब्लू, नॉर्मल, ये इस तरीके से मिल जाएगा, तो कोई भी कलर कर सकते हो। उसके बाद ये रहा रेड में है, तो अगर इसको और भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो और इसको व्हाइट भी कर सकते हो, लेकिन इसको ना मैं फिलहाल वही कलर रहने देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं सेव कर लेता हूँ, डाउनलोड में कर लेता हूँ, उसके बाद इस तरीके से इसको डाउनलोड हो जाएगा। अब हमें वापस से वहीं पर और यहाँ पर इसको अपलोड कर देना है, तो सेलेक्ट आइकन पर क्लिक करना है, अपलोड सेक्शन पर क्लिक करना है, और जहाँ पर आपने डाउनलोड किया है डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगा और यहाँ से इसको अपलोड कर लेना। तो यहाँ से मैं अपलोड कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके मैं ओपन कर लेता हूँ, और 512x512 रहेगा तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको अपलोड कर देते हैं। अब देखो इस तरीके से ना ये आ चुका है, लेकिन ये टैगलाइन वगैरह भी दिखा रहा है, तो इसको हम अनचेक रहने देते हैं। देन यहाँ पर ये ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद ना यहाँ से आपको पब्लिक कर देना है, डेट्स इट। अगर कोई भी चेंजेस करते हो, अगर यहाँ पर वेबसाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ती है तो सिंपल सा है, उसको आपको इकोग्निटो मोड में ट्राई करना चाहिए। क्रोम का इकोग्निटो मोड आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देखो ऑटोमेटिक थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ये बदलने में, थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम लगेगा दिखने में, और यहाँ देखो हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है लोगो। और इस तरीके से आपको लोगो को डिजाइन करना है। इसी तरीके से हमने साइड आइडेंटिटी को परफेक्ट लगा दिया और बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, कोई बड़ा छोटा नहीं दिख रहा है, और ऐसे ही करके लगाना है। तो इसमें और भी डिजाइनिंग डाल सकते हो और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको बनाते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर और भी कस्टमाइजेशन करनी है। तो पूरे कस्टमाइजेशन करने से पहले इस थीम का मैं बेसिक चीज आपको सिखला देता हूँ। सबसे पहले ना यहाँ देखो मेन आपको मेनू है। सबसे पहले जो यहाँ देखो इसको बोलते हैं हेडर मेनू, जो H1 होता है, हेडर के बगल में आता है। और यहाँ देखो इसको बोलते हैं वर्टिकल मेनू, जो वर्टिकल के मेनू में आता है। मैं डेमो में भी दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ देखो मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे में भी इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीजें ना आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी जाकर ये सब को डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ देखो फाइंड इट है, इसके जगह में एक मेनू डलाएगा, इसके में अलग अलग कैटेगरी डलाएगा। उसके बाद यहाँ इन्फॉर्मेशन में डलाएगा, उसके बाद कस्टमर केयर में डलाएगा। अब इसको ना मैं एक दिखा देता हूँ। मेरा डेमो पेज था उसमें भी देखो यहाँ वर्टिकल मेनू लगाया हुआ है, यहाँ हेडर मेनू लगाया हुआ है, और नीचे आ जाते हैं तो इस तरीके से दोनों तीनों में मेनू लगाया हुआ है। तो भाई इसको जो साइड बार में आपको दिखा हुआ है ये वर्टिकल आपको मेनू मिल जाता है, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये मेन मेनू मिल जाता है। अब इसके अंदर में ना जितने भी कैटेगरी आपको ऐड करोगे इस तरीके से ऐड होगा। मैं डेमो में दिखा देता हूँ कि इस तरीके से डेमो पेज में ऐड हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। मैंने एक कैटेगरी का लिस्ट बना रखा है, जितने भी कैटेगरी है, जैसे मोबाइल एसेसरीज हो गया, लैपटॉप एंड कंप्यूटर हो गया, टेलीविजन हो गया, जो भी आपको रखना है, जो भी आपको सेल करना है ई कॉमर्स में, वो आपको डालना है। अब सबसे पहले क्या करना है, थीम के सेक्शन में चले आना है, मेन मेनू के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से यहाँ पर खुल जाएगा, और यहाँ देखो ऑलरेडी मैंने बताया था कि मेनू यहाँ पर 4-5 है, लेकिन 3 यहाँ पर मेन मेनू आपके लिए काम का है। सबसे पहला मेनू है वो है अकाउंट मेनू, जो यहाँ पर देखोगे मैं दिखा देता हूँ। लास्ट में देखो ये अकाउंट मेनू है, जिसके अंदर में ये सब आता है। उसके बाद यहाँ देखो मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर वर्टिकल मेनू है, जो साइड बार में आपको वर्टिकल मेनू है। उसके बाद यहाँ देखोगे तो फुटर 1 है, उसके बाद मेन मेनू है। बाकी ये 2-3 मेनू आपके काम लायक नहीं है। तो सबसे पहले ना वर्टिकल मेनू में अभी कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं है, क्योंकि मैंने ऐड किया ही नहीं हूँ। तो वर्टिकल मेनू में ना हमें ऐड करने के लिए ये सब कैटेगरी को बनाना पड़ेगा। उसके बाद वर्टिकल मेनू में हम ऐड कर सकते हैं। तो कैसे कैटेगरी बनाते हैं उसके लिए आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए। पोस्ट के सेक्शन में जाना है, कैटेगरी के सेक्शन में जाना है, और यहाँ से हम कैटेगरी बना सकते हैं एक एक करके। अब हम एक एक करके कैटेगरी, जैसे लैपटॉप एसेसरीज बना हुआ है, हॉट न्यूज ऑलरेडी बना हुआ है, जब भी आप थीम इंस्टॉल करोगे तो ना ही होता है। तो एक कैटेगरी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे बनाना है, बाकी आप खुद से भी बना सकते हो। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ नेम को, और सिंपल सा है, इसको पेस्ट करना है, ऐड न्यू कैटेगरी करना है। तो यहाँ पर देखोगे मोबाइल एंड एसेसरीज का कैटेगरी बन चुका है। तो इस तरीके से ना कैटेगरी को बनाकर आपको रेडी करना है। तो मैं बनाकर आपको बताता हूँ। तो हमारा कैटेगरी बन चुका है, मैंने 10-12 कैटेगरी ऐड कर दिया है। अब हमें इसको मेन मेनू में डालना है, साइड बार में डालना है, जिसमें वर्टिकल है यहाँ पर मुझे डालना है। तो कैसे लगाते हैं वो मैं सिखला देता हूँ। सबसे पहले अपीयरेंस के सेक्शन में जाना है, मेनू के सेक्शन में जाना है, और इस तरीके से मेनू खुल जाएगा, जिसमें वर्टिकल मेनू को सेलेक्ट कर देना है। हमें कैटेगरी को ऐड करना है, तो कैटेगरी पर क्लिक करना है, व्यू ऑल पर क्लिक करना है, जितने भी कैटेगरी है सभी को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ऐड टू मेनू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से मेनू लग जाएगा। इसमें आपको लिंक वगैरह भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो मैंने लगभग बहुत सारा ऐड कर रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ कुछ यहाँ पर मुझे फालतू का कैटेगरी बन चुका है, वो यहाँ से रिमूव करना है। जैसे देखो ए अनकैटेगराइज्ड है, इसको हम रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद ए देखो ये भी, इसको रिमूव कर देता हूँ, इससे भी कोई मतलब नहीं है, तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ पर एक टेक का ऑप्शन है, इसको भी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसका भी मुझे जरूरत नहीं है। उसके बाद अदर का ऑप्शन है, इसको रहने देते हैं अदर का ऑप्शन में। उसके बाद देखो ये वॉच का रेवल टेक्नोलॉजी में आ जाएगा, रिमूव कर देते हैं। ये अदर का सेक्शन, अगर नीचे इसको लाना चाहते हो कोई भी कैटेगरी को, तो नीचे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अगर ये न्यू का है, इसको रिमूव करना है, तो सिंपल इसको रिमूव कर देना है।
उसके बाद ये प्रिंटर का सेक्शन है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से ना जो भी आपको लगे कि यार इसको हटा देना चाहिए उसको हटा दो, जो भी आपका काम लायक है उसको रखो, जो भी आपका काम लायक नहीं है, ये जैसे फ्रूट हो गया, अब मैं फ्रूट तो बेचने नहीं वाला हूँ तो भाई फ्रूट को मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद ये देखो फैक्स मशीन, हेडफोन वगैरह सही है तो इसको भी यहाँ पर रिमूव कर देना है। अब मैं जो फालतू इसको रिमूव करके आपको बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने जो फालतू था मेरे काम लायक नहीं था उसको मैंने रिमूव कर दिया। सेव आइकन पर क्लिक कर देते हैं। बाकी अपने अनुसार इसको एडिट कर सकते हो, अपने अनुसार इसको कैटेगरी चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सब चीज़ आ जाएगा और इस तरीके से आपको साइड बार में, नेविगेशन बार में आपको वर्टिकल कैटेगरी दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमें जितना हमने रखना था उसको मैंने रख दिया। उसके बाद ना हमें ये जो यहाँ पर देखो पोस्ट वगैरह है ये सही है। उसके हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखोगे तो लेटेस्ट पोस्ट दिखेगा, लेटेस्ट ब्लॉग दिखेगा। जो भी आप ब्लॉग वगैरह डालोगे ना, जो भी आप आर्टिकल वगैरह डालोगे यहाँ पर दिखेगा। लेकिन यहाँ देखो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। उसके बाद यहाँ देखोगे ये ऑलरेडी पुराना वाला दिख रहा है। तो यहाँ जितने भी आप ब्लॉग डालोगे ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड का ना मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पर पोस्ट पर आते हैं, ऑल पोस्ट के सेक्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जितने पोस्ट रहेगा पहले से उसको हमें दिख जाएगा। हेलो वर्ल्ड इसको रिमूव कर देते हैं। सिंपल इसको दोनों को सिलेक्ट करना है, मूव टू ट्रेस कर देना है और अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। वापिस इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये हेलो वर्ल्ड वाला जो पोस्ट है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी अगर एडिट करके डालोगे, जैसे ये वाला अगर आपको पसंद नहीं है तो ऐसा पोस्ट को हटा सकते हो, ऐड न्यू पोस्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर न्यू पोस्ट ऐड करना है तो न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। और बाकी ये सब चीज़ें तो बेसिक है, अगर आप ब्लॉग वेबसाइट रन की हो, कभी चलाए हो तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ से टाइटल डालो, यहाँ से आपको ब्लॉग सेलेक्ट करो और यहाँ से आपको नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पोस्ट वगैरह क्रिएट कर लेना है। अगर आपको जरूरत हो तो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ब्लॉग भी डाल सकते हो। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, इस डिजाइन को करने में कोई भी आपको दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरे से ही करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मिला हुआ है। अब जो यहाँ पर मेन जो बॉडी पार्ट है, जैसे यहाँ पर देखो क्लॉथेज वगैरह मुझे नहीं चाहिए, ये सब फोटो वगैरह मुझे नहीं चाहिए, ये सब को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं मेन मेनू को कस्टमाइज करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा मेन मेनू को कस्टमाइज करना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करना है, पेरेंट्स के सेक्शन में जाना है, मेनू के सेक्शन में जाना है। हमने जो ऑलरेडी कैटेगरी बना रखा है ना उसको मेन मेनू सेलेक्ट कर देना है। तो मैं मेन मेनू, जिसको प्राइमरी मेनू भी बोला जाता है, इस पर क्लिक करना है। अब जितने भी सेक्शन होगा वो यहाँ बाय डिफॉल्ट दिख जाएगा। अगर जिसको रखना है उसको रख सकते हो, बाय डिफॉल्ट रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हो। तो ये सब जितना फालतू में है ये सबको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो होम पेज छोड़ाकर मैं सबको रिमूव करता हूँ। ब्लॉग का सेक्शन को रहने देना है, पेजेस वगैरह को रहने देना है। बाकी ये मेगा मेनू वगैरह का कोई जरूरत नहीं होता है तो इसको रिमूव कर देना है। तो सिंपल सा इसको मैं रिमूव करके आप लोगों को बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हमने क्या क्या रहने दिया और क्या क्या रिमूव किया वो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ताकि अपने अकॉर्डिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे होम मैंने रहने दिया है, ब्लॉग का सेक्शन रहने दिया है क्योंकि इसमें ब्लॉग वगैरह जाएगा। उसके बाद पेज का सेक्शन मैंने रहने दिया है, क्योंकि पेज में जाएगा तो कोई वाउटर्स को पढ़ सकता है, कॉन्टेक्ट कर सकता है, एफएक्यू पेज के सेक्शन को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद हमें और क्या क्या ऐड करना है, तो कैटेगरी सेक्शन में आना है। उसके बाद जो कैटेगरी बनाए हो वो सब कैटेगरी को भी ऐड कर सकते हो। अगर आपने कोई भी, अगर आपने ई कॉमर्स में प्रोडक्ट सेक्शन में कैटेगरी बना रखा है तो ऐड कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं कैटेगरी ऐड करके दिखाता हूँ। मेन जो प्राइमरी मेनू होता है ना उसमें 3-4 ही कैटेगरी ऐड करना, ज्यादा मत ऐड करना, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और बाकी आप जितना मन चाहो ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मैं यहाँ ना 2-4 ही मैं ऐड करता हूँ। लैपटॉप को ऐड कर लेता हूँ, टेक को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ देखोगे वीडियो गेम ये सब रहने देता हूँ। उसके बाद ये ऑडियो या फिर कैमरा एसेसरीज ये सब को ऐड कर सकते हो। तो मैं इसके जगह पर ना जो यहाँ पर कैमरा एंड फोटोग्राफी है इसको ऐड कर देता हूँ, ऐड टू प्राइमरी मेनू कर लेता हूँ। और ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। अब इसको ना हम नीचे कर देते हैं। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से किया जा सकता है। और यहाँ ब्लॉक का सेक्शन है, इसको भी मैं नीचे कर देता हूँ। तो जैसे ड्रैग करोगे उस तरीके से हो जाएगा। और इस तरीके से प्राइमरी मेनू, सब मेनू यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। तो सब आइटम को भी इस तरीके से रखना होता है और इसको सेव कर देना होता है। अब हमें सेव हो चुका है। अब एक बार मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कैसे दिख रहा है और किस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादा अगर रखोगे ना तो ये पूरा सेक्शन ही भर जाएगा। ये पूरा सेक्शन भरने के बाद अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। इस तरीके से देखो मैंने रख दिया है। आप चाहो तो अलग अलग सेक्शन बनाकर रख सकते हो। जैसे मैं टेक में अगर और भी रखना चाहते हो, लैपटॉप में रखना चाहते हो तो भी सेक्शन बना सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे ही इसको रहने देता हूँ। तो अब हम फुटर का जो मेनू है इसको कस्टमाइज करेंगे। फुटर का 3 मेनू है, देखो यहाँ पर एक 1 है, 2 है और ये 3 है। तो तीनों को कस्टमाइज करेंगे और कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेनू के सेक्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर फुटर 1 सेलेक्ट कर देना है। जैसे सेलेक्ट करोगे तो फुटर 1 में देखो अभी तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या क्या हम डालेंगे, तो सिंपल जो थीम था, डेमो थीम था, उससे आइडिया ले सकते हो। यहाँ पर कैटेगरी डालाएगा इस तरीके से। तो कैटेगरी जो सेक्शन है यहाँ पर रहेगा। तो मैं यहाँ पर कैटेगरी को सेक्शन पर क्लिक करता हूँ और जो ऐड करना चाहते हो उसको व्यू ऑल पर क्लिक करना है और उसको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना है वो आपको काउंट कर लेना है। तो यहाँ पर लगभग
7 कैटेगरी है, तो मैं 7 को ऐड कर लेता हूँ। तो 1 2 और ये हो गया 3। इस तरीके से आपको जो जो मेन कैटेगरी रखना है 4, उसके बाद 5 और 2 मैं और ऐड कर लेता हूँ, ये रहा 6 और ये रहा 7। अब उसको मैं ऐड टू मेनू कर देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट मेनू हो चुका है। उसके बाद ना हमें यहाँ पर सेव कर देना है। अब मैं आपको सेव करके दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से दिखेगा। जैसे सेव करोगे ना तो नीचे दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा रिफ्रेश होने में। ये देखो मेरा 7 कैटेगरी ऐड हो चुका है, लेकिन ये ना कुछ ज़्यादा ही ऐड हो चुका है। मैंने यहाँ पर 7 ही ऐड किया था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ऐड हो चुका है। मे बी यहाँ थोड़ा सा फिर से मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा ऐड हो चुका है, तो मैं सबको रिमूव करता हूँ, बाकी 7 ही रहने देते हैं। ऑलरेडी गाइस, तो हमने बाकी जो फालतू था उसको रिमूव कर दिया। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ध्यान से आप लोगों को सेव करना है। बट मैंने ना उस समय पूरा ऑल सेलेक्ट कर लिया था, इसीलिए ऑल हो चुका था। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा तो ये सब जो भी चीज़ें फालतू है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से ना फुटर मेनू को भी यहाँ पर डिजाइन करना होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर कर लिया। अब ये जो फुटर सेकंड वाला जो है उसको भी कैसे करते हैं, इस पर क्लिक करना है, फुटर सेकंड को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ से आइडिया ले लेना है कि इस तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी, पेज, कॉन्टेक्ट, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब आएगा। अगर आप लोग को प्राइवेसी पॉलिसी, पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट नहीं बनाने आता तो वो भी मैं सिखा देता हूँ कि कैसे बनाने होते हैं। सबसे पहले मैं इसका काम कर लेता हूँ। तो इसमें ना जो भी आपको प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस वगैरह होती है, तो यहाँ पर मुझे पेजेस वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, जाकर मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। तो चलो मैं दिखा देता हूँ। पेजेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑल पेजेस पर क्लिक करना है, जो पहले से पेजेस है वो दिख जाएगा। अब यहाँ पर जो भी पेजेस आपको हटाना है, डिलीट करना है और रिमूव कर सकते हो, तो उसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ। सबसे पहले ना कॉन्टेक्टर्स का पेज है, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है तो इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। उसके बाद इसमें जो भी ऐड करना चाहते हो उसको ऐड भी कर सकते हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे एडिट करने के लिए इस तरीके से दिख जाएगा, आप लोग को एड्रेस दिख जाएगा, इस तरीके से आपको पेज दिख जाएगा। तो सिंपल सा है। देखो मैप वगैरह का भी सेक्शन दिया हुआ है, मैप का भी यहाँ पर एपीआई की वगैरह लगा सकते हो कॉन्टेक्ट्स पेज के ऑप्शन में। तो ये सब को भी मैं कैसे लगाते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा, तो पूरा देख लेना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉन्टेक्ट्स का फॉर्म 7 है, इस पर क्लिक करना है, एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फॉर्म 7 में कॉन्टेक्ट्स का पेज मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट्स 1 मिल जाएगा और कॉन्टेक्ट्स 2 मिल जाएगा। तो जो कॉन्टेक्ट्स है इस पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। सिंपल सा प्रोसेस है। अब मैं एक बार ना रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। कॉन्टेक्ट्स का जो फॉर्म है ना उसको एडिट करने के लिए इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा आपको ट्रिकी चीज़ होने वाला है, क्योंकि ना यहाँ पर एलिमेंटर सपोर्ट नहीं करता है इस थीम के अंदर में। तो आपको थोड़ा सा WP बेकरी अगर पेज बिल्डर के बारे में पता होगा, अगर इसको कभी यूज किया होगा तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन इसका इतना ईजी नहीं है, ट्रिकी है, थोड़ा सा चीज़ें हैं। तो आपको ध्यान से देखना चाहिए, तभी रीड कर पाओगे, तभी इसका कॉन्टेक्टस फॉर्म है जो बना पाओगे, नहीं तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये ना थोड़ा सा मतलब आपको ट्रिकी चीज़ है, आपको बैकएंड भी आना चाहिए, थोड़ा सा आपको कोडिंग का नॉलेज भी होना चाहिए। तो मैं ना 2 तरीके से करने वाला हूँ, चाहे तो मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट कोड को भी चेंज कर सकता हूँ, तो इसका मेन ही चेंज हो जाएगा, थीम ही चेंज हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म पर चले आना है। उसके बाद ना इस तरीके से सेक्शन दिख जाएगा, जैसे गूगल एपीआई है, उसके बाद देखोगे तो एड्रेस सेक्शन है, उसके बाद नीचे देखोगे तो इसने एम्प्टी डाल रखा है, कुछ भी यहाँ सेक्शन नहीं डाल रखा है। उसके बाद यहाँ देखोगे एपीएस का टीम का नेम डाल रखा है और कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म यहाँ लगा रखा है, डेट शीट। उसके बाद यहाँ पर एम्प्टी है। तो हमें ना सबसे पहले जो गूगल का मैप एपीआई है इसको रिमूव कर लेते हैं। अब देखो ये ना मैंने कोड को क्या किया था, इसका जो बैकएंड है इसको मैंने नया टैब में डाला और मैं चेक किया कि भाई ये ऐसा दिख कैसे रहा है। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो कैसे आपको किया हूँ, मैं कैसे किया हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ना आपको करना क्या होता है कि कोई भी अगर सेक्शन को अगर एडिट कर रहे हो, उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर देखो एक कोड एडिटर को मैंने यूज किया, इसमें मैंने कोड डाला, मैंने चैट जीपीटी में गया और इसको बोला कि इसको HTML फॉर्म में दे दो। अगर HTML फॉर्म में दे दिया तो इस तरीके से मेरा दिख रहा है, पूरा कोड है ना, ये जो आपको दिख रहा है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ये पूरा यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो बैकएंड है ना इस तरीके से फ्रंट एंड है। अब इन लोग अगर आप लोग को ये सब चीजें नहीं आती है तो इस पर तामझाम करने की जरूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से फॉलो करना है। अब हमें ना सबसे पहले इसको रिमूव कर देना है, इसको यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। एड्रेस में 3 एड्रेस है, मैं दिखा देता हूँ 3 एड्रेस कौन कौन सी है। ये देखो यहाँ पर ऊपर में एड्रेस दिख रहा होगा और उसके बाद नीचे दिख रहा होगा और ये दिख रहा है एड्रेस। तो एड्रेस में 3 है, तो भाई एड्रेस तो हमें डिलीट करना है क्योंकि एड्रेस मुझे इतना सारा नहीं चाहिए। तो एड्रेस में ना हमें चाहे तो एडिट कर सकते हैं ना, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो एड्रेस सेटिंग आ जाएगा और यहाँ पर नेम है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया में बिजनेस करने वाला हूँ ई कॉमर्स के जरिए। अब यहाँ पर ना एड्रेस डाल देना है प्रॉपर, आपको फोन नंबर के साथ डाल देना है। इसी तरीके से ना 3 एड्रेस है, तो मैं इस सब डालकर आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने एड्रेस डाल दिया है। देखो एड्रेस डालते वक्त कई बार क्या होता है ना कि आपको स्पेस ज्यादा हो जाएगा जहां तहां, तो क्या करना है, सिंपल सा चीजें हैं, आपको नोटपैड में जाना, उसको पेस्ट करना है, जो स्पेस आपको दिख रहा है उसको रिमूव करना है, डेट
शीट आपको सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देना है, क्लास नेम वगैरह को एम्प्टी रहने देना है, सेव आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से हमारा एक एड्रेस सेव हो चुका है, हमें बाकी का एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद ना जो भी आप रिमूव करोगे, जो भी आप चेंज करोगे, उसको अपडेट जरूर कर देना है, तभी आप चेंज कर पाओगे, नहीं तो आपको भूल जाओगे। उसके बाद यहाँ देखो इस तरीके से अपडेट मैंने वापस से जो यहाँ दिया हुआ है सेक्शन, इसमें एम्प्टी सेक्शन है, कोई भी सेक्शन नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ देखो कस्टम हेडिंग्स है, उसके बाद कॉन्टेक्टर्स का जो फॉर्म 7 है ये भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो इसको भी हम ऐड करते हैं। जो टीम का सेक्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और टीम का सेक्शन में देखो 2-3 का टीम मेंबर का नेम दिया हुआ रहेगा, जो भी आप ऐड करोगे, लेकिन ना इसकी हमारी जरूरत नहीं है, तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं एक नॉर्मल रहने देता हूँ क्योंकि मैं इंडिविजुअल इसको चला रहा हूँ। उसके बाद ना ये इस तरीके से यहाँ पर आपको रिमूव कर देना है। अब आपको चेक करना है कि प्रीव्यू विंडो में कैसे दिखाएगा, तो ये रहा लिंक, इस पर क्लिक करना है, इस तरीके से विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर देखो जो एड्रेस डालोगे वो दिख जाएगा, यहाँ पर देखो जो कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म है वो दिख जाएगा। अब हमें क्या करना है ना, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये देखो यहाँ पर एड्रेस दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है, तो इसको ऊपर में ना मुझे कॉन्टेक्टर्स का डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इस पर क्लिक करना है, सेलेक्ट आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको सर्च कर देना है टेक्स्ट। अब हेडिंग का टेक्स्ट है वो भी आप सर्च कर सकते हो, तो जो कस्टम हेडिंग है जो मैंने डिलीट करवा दिया था आपसे गलती से, तो इसको ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्ट भी सर्च डाला, उसके बाद इसको मैं हेडिंग 1 दे देता हूँ। उसके बाद इसको मैं डायरेक्ट इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद इसको अपडेट कर देते हैं। अब अपडेट हो जाने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि यहाँ पर आया या नहीं आया। तो इस तरीके से ना कोई भी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ये यहाँ पर आ चुका है, इसको मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए सिंपल सा है, अगर आप चाहो तो इसको भी अगर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, इसके ऊपर में ले जा सकते हो। तो और उसके बाद मैं अपडेट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर तो आ जाना चाहिए, तो मैं इसको अपडेट कर में ना थोड़ा सा इजी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इसको अगर कोई लोग यूज़ नहीं किया है तो भाई दिक्कत हो जाएगा। अब इसके ऊपर में ना स्पेस दिख रहा है, स्पेस को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी लोग आएगा और इस तरीके से स्पेस दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो स्पेस को भी रिमूव कर देते हैं। और ये सब चीज़ों को भी ना अगर चाहो तो रिमूव कर सकते हो, आपके ऊपर में है, जो जो चीज़ों को रखना है रख सकते हो, नहीं तो रिमूव कर सकते हो। तो इसको डिलीट कर देते हैं, ऊपर का स्पेस को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, और इस तरीके से आपको रिमूव कर देना है। और जहाँ पर आपको स्पेस दिख रहा है ना, अगर उसको रिमूव करना है तो कर सकते हो। अब यहाँ देखो ब्लैंक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से मैं चाहे तो पूरा सेक्शन इससे डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसको मैं रहने देता हूँ। उसके बाद मैं एडिट करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ ऊपर वाला सेक्शन रिमूव हो चुका है, सिंपल सा है। मैंने ऊपर वाला पूरा सेक्शन को रिमूव कर दिया, इसको ड्रैग करके नीचे ले लाया। लेकिन ना यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, एड्रेस का ऑप्शन है, तो एड्रेस में ना मैं क्लिक करता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि डेमो में किस तरीके से दिया हुआ है। तो डेमो में ऊपर में लोगो लगा हुआ है, तो ये भी लगा सकते हो। तो मुझे लोगो अच्छा लगेगा, तो यार मैं लोगो लगा लेता हूँ। तो जो भी ऐड करोगे ना यहाँ पर सिंपल सा है, आपको मिल जाएगा। तो लोगो में ना IMG इमेज टैग को यूज करना है, सिंगल इमेज आपको लेना है तो सिंगल इमेज के लिए यूज करना, बार ग्राफ आपको यूज करना है, पाई चार्ट यूज करना है, तो सिंगल इमेज को मैं क्लिक करता हूँ। अब हमें ना इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इमेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर लाइब्रेरी में आपने डाल रखा था वो मिल जाएगा इमेज। उसके बाद इसका साइज वगैरह भी चाहो तो कर सकते हो, कहाँ पर रखना है और क्या रखना है इसको कर सकते हो। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि कैसा दिखता है इसको सेव करने के बाद। तो मैं इसको अपडेट कर दिया, और डेट शीट ये नीचे दिखेगा, तो इसको ना ऊपर मैं ले लाता हूँ, क्योंकि ना इससे ऊपर मुझे चाहिए, तो इसको मैं ऊपर कर दिया। अब डेट शीट इतना हो गया। अब इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से मेरा इमेज आया है। तो ये देखो इमेज आ चुका है, लेकिन ना ये थंबनेल साइज आया है, लेकिन मुझे फुल साइज चाहिए होगा, तो इसको मैं एडिट करूंगा, फुल करूंगा। साइज को फुल करने के लिए ना यहाँ देखो इमेज का साइज दिख जाएगा, थंबनेल साइज है। थंबनेल को यहाँ पर थंबनेल भी बना सकते हैं, मीडियम, लार्ज, फुल दोनों कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ना लार्ज कर देता हूँ, या फिर फुल साइज कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है, सिंपल फुल कर देना है। उसके बाद सेव आइकन पर क्लिक करना है और अपडेट कर देना है। हमें इस तरीके से अपडेट कर दोगे, उसके बाद मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा फुल साइज में हो चुका है, बढ़िया लग रहा है। तो अगर हेडर देखो तो हेडर कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है, जैसे अगर मैं दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म है उसमें अच्छे से नहीं दिख रहा, तो वो भी कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ना नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये हेडर लेआउट टाइप, इसमें ना ग्लोबल सेटिंग कर देना है। उसके बाद इसको अपडेट कर देना है। अब इससे क्या होगा ना कि जो आपके हेडर है वो फुल विड्थ में हो जाएगा, इस तरीके से कंबाइंड नहीं रहेगा। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अब ये देखो हमारा हेडर है बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, हमारा नीचे कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म दिख रहा है। ये अगर कोई भी बंदा चाहेगा तो अपना नाम, ईमेल आईडी, अपना वेबसाइट का नाम, मैसेज टाइप करके मुझे सेंड कर सकता है। तो इस तरीके से ना हमने कॉन्टेक्टर्स का जाना है, कैसे उसको लगाना है वो मैंने समझा दिया हूँ। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम में है, और भी क्या क्या है, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी पेज होता है, उसके बाद अबाउट अस होता है, कॉन्टेक्टर्स होता है, तो वो सब को भी हम डिजाइन कर सकते हैं।
तो हमें ना ऑल पेजेस पर क्लिक करना है। अबाउट अस का पेज ऑलरेडी दिया हुआ है तो इस पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि पेजेस किस तरीके से दिख रहा है। तो ये देखो पेजेस में ना इस तरीके से दिख रहा है। तो पेजेस को ना अगर आप चाहो तो इसको पूरा कस्टमाइज भी कर सकते हो, जो भी आपको रिमूव करना है रिमूव भी कर सकते हो। जैसे एड्रेस वगैरह भी नहीं चाहिए तो रिमूव कर सकते हो। उसके बाद कोडिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मुझे ये यूट्यूब का वीडियो है ये नहीं चाहिए तो ये भी रिमूव कर सकते हो। तो कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले फिर से इसको एडिट करना है। जिस तरीके से मैंने कॉन्टैक्टर्स का फॉर्म एडिट करवाया था उसी तरीके से ये भी चेंजेस होता है। तो अबाउट अस का यहाँ पर देखो ऑप्शन मिल जाए। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। बाकी ये सब सेक्शन को मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे अब जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ यहाँ पर एक अबाउट अस का पेज एडिट करके मैं दिखाता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका एम्प्टी स्पेस है। अब ऊपर में देखो ये जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद ये वेलकम दिख रहा है। तो ये सब चीज़ों को रिमूव भी कर सकते हो। तो मुझे अगर जो जो चीज़ नहीं चाहिए उसको डायरेक्ट डिलीट कर देना है। उसके बाद ना इसको अपडेट करके देख लेना है कि भाई कैसा दिख रहा है। आपको एक एक चीज़ को एलिमेंट को अपडेट भी करते जाना है, इससे आपको पता चल जाएगा। ये रहा देखो इस तरीके से ना मुझे ऊपर का जो सेक्शन था वो रिमूव हो चुका है। अब हमें ना ये जो ऑप्शन है इसको रिमूव करते हैं। फुटर में यहाँ पर तीन तीन गो एड्रेस लगा हुआ है, इसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये मैं हटा देता हूँ, वीडियो रहने देते हैं, कस्टम हेडिंग्स रहने देते हैं, ये ऑथर वगैरह वाला रहने देते हैं। नीचे का जो तीनों सेक्शन है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है वास्तव में। तो इसको मैं बेकार से डाला हुआ है तो इसको मैं रिमूव कर दिया और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अबाउट अस का सेक्शन रेडी हो चुका है। इसमें और भी एलिमेंट चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, जो भी आपको मन है उसको ऐड कर सकते हो। वीडियो का सेक्शन है, वीडियो का सेक्शन को रिमूव भी कर सकते हो। वीडियो का सेक्शन में खुद का वीडियो डाल सकते हो। इस पर क्लिक करना है, एक इमेज सेलेक्ट कर देना है, वीडियो का लिंक सेलेक्ट कर देना है, डेट शीट, और उसके बाद इसको अपलोड कर देना है। अगर ये सब चीज़ों को रिमूव करना है, ये सब को भी रिमूव कर सकते हो। आपके पास एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हेडिंग का ऐसे रहने देते हैं, बाकी ये वाला सेक्शन है इसको पर क्लिक करना है और इसको एडिट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कोई भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ना मेरे पास ऐसा कुछ कंटेंट है नहीं कि मुझे क्या एग्जैक्टली डालना है, तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। ये जो ऊपर का नेविगेशन बार है इसको मैं ग्लोबल सेटिंग कर लेता हूँ। तो नीचे आ जाना है और ये देखो सबसे पहले दिख जाएगा हेडर लेआउट टाइप, इसको ना ग्लोबल सेटिंग कर देना है और ऊपर में अपडेट का ऑप्शन जरूर कर देना है। अपडेट जरूर करोगे तभी चेंज होगा, नहीं तो अब चेंज नहीं होगा। तो जैसे ये सेव होगा वैसे इसको यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी चेंजेस करोगे इस तरीके से अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने अबाउट अस भी सेक्शन आपको बनाना सिखा दिया कि कैसे बनाते हैं। तो मैंने दो अबाउट अस और कॉन्टैक्ट्स मैंने बता दिया। अब प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी, जो इंपॉर्टेंट पेज है उसके मैं बात कर लेता हूँ। तो प्राइवेसी पॉलिसी नया अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है। तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना हुआ है, सिर्फ इसको एडिट करना है। तो एडिट कैसे करना है, तो प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करना है, एडिट के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी खुल जाएगा। अबाउट अस को मैं रिमूव कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट प्राइवेसी पॉलिसी बना हुआ मिलता है, लेकिन अगर आपको नया बनाना है तो आप बना सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ भी है, आपका वेबसाइट का नेम वगैरह भी डाला हुआ है। तो अगर फिर से आपको बनाना है नया तो वो भी बना सकते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन है, वो भी मैं बता देता हूँ कि कैसे नया बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करने के लिए आपको चले आना है फर्स्ट एसईओ टूल में। यहाँ से जो जनरेट करोगे ना वो आपको बिल्कुल अपडेटेड होगा, गूगल के नया गाइडलाइन के हिसाब से होगा। पहला टूल आएगा firstesiotool.com, इस पर क्लिक करना है और हमें एक टूल मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं सर्च करता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि मुझे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करना है। इस पर क्लिक करना है, वेबसाइट का नाम डालोगे, सिंपल प्रोसेस है, बनकर रेडी हो जाएगा। मैं इसका क्लिक कर लेता हूँ वेबसाइट का नेम पर। उसके बाद मैं ऐड को क्लोज कर देता हूँ और वेबसाइट यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ। वेबसाइट का नेम है ना वही आपका कंपनी नेम बन जाता है, वही आपको यहाँ पर वेबसाइट का नेम डालना है। गूगल एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हो तो नो भाई, मुझे तो गूगल एडसेंस नहीं चाहिए क्योंकि ई कॉमर्स है। उसके बाद थर्ड पार्टी नो, उसके बाद कुकीज अलाउ करोगे तो यस। ये जो पेज है स्टैटिक्स पेज है। अब स्टैटिक्स और डायनेमिक में आपको बहुत ज़्यादा अंतर होगा, तो वो सब चीज़ें बहुत लंबा टॉपिक है, मैं लेकिन बता देता हूँ। सिंपल से इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर चले आना है और पूरा मेन कंटेंट आपको रेडी हो गया है। अब इसको कॉपी कर लेना है और इसको एडिट कर लेना है, ये आपको चेंज बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी मैंने पेज चेंज कर लिया और ऊपर वाला है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं इसको रिमूव कर दिया। अब हमें ना यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन ना ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है, ये हेडिंग जो रिमूव कर रहा हूँ ना, इसके सेक्शन को रिमूव करना भी पड़ेगा, तभी जाकर मैं कर सकता हूँ। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये जो टाइटल है इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारा रेडी हो चुका है, मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ और एडिट करके लगा भी देते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो नया टैब ओपन किया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
एडिट कर लेते हैं। ये प्राइवेसी पॉलिसी रेडी हो चुका है और प्राइवेसी पॉलिसी में कोई भी चेंजेस ज़्यादा नहीं करना होता है, सिर्फ आपको अपडेटेड और लेटेस्ट आपको बनाना चाहिए। उसके बाद हमें इसको बैक कर देते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी पेज हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें ना टर्म्स एंड कंडीशन को भी ढूंढना है। अगर आपके पास है तो बना सकते हो, नहीं है तो नया क्रिएट कर सकते हो। हमारे पास ना ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है, इसीलिए मैं नया नहीं क्रिएट करता हूँ, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो टर्म्स एंड कंडीशन जैसे यहाँ पर है ही नहीं, तो टर्म्स एंड कंडीशन आपको कैसे बनाना है वो मैं बताता हूँ। ऐड न्यू पर क्लिक करना है, टाइटल डालना है। तो टाइटल में ना टर्म्स एंड कंडीशन डालना है, सिंपल है। पेज को जनरेट कैसे करना है, वापिस यहीं पर आना है और यहाँ साइड में सर्च करना है टर्म्स एंड कंडीशन, जहाँ पर आपको डिस्क्लेमर का पेज भी मिल जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो हमें ना सबसे पहला जो काम करना है, वेबसाइट का यूआरएल को पेस्ट करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ना वेबसाइट का नेम डालना है, तो नीचे डालना पड़ेगा। तो वेबसाइट का पहले यूआरएल मैं पेस्ट कर लेता हूँ, इसको कॉपी करते हैं। ये सब ना बेसिक चीज़ें, अगर आपने ब्लॉग वेबसाइट कभी बनाया होगा तो आपको पता होगा कि ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है, आपको करने आना चाहिए। अब हमें ना HTML कोड भी दिया जा रहा है और एक CSS कोड भी दिया जा रहा है। तो हम HTML कोड को भी कॉपी कर सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट है उसको भी कॉपी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर चले आता हूँ, ऐड टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और पेस्ट कर देना है कोड को। डायरेक्ट पेस्ट करोगे ऑटोमेटिक सारा कोड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ना हमें इसको पब्लिक कर देते हैं। अब इसको भी मैं देख लेता हूँ कि कैसा दिख रहा है। हमारा टर्म्स एंड कंडीशन पेज रेडी हो चुका है। ये सब ना बेसिक चीज़ें हो जाती है, 2 मिनट के अंदर में बनाया जा सकता है। अब हमें ना और क्या क्या जरूरत होती है जो मैं देख लेता हूँ। बाकी डिलीवरी इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेसी पॉलिसी मैंने बता दिया, कॉन्टैक्ट से अबाउट अस बता दिया। अब आपके ऊपर में है, जितना पेज लगाना चाहते हो लगा सकते हो। एक कस्टमर का सेक्शन है, ये भी आपके ऊपर में है कि क्या क्या पेज लगाना चाहते हो लगा सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट पेजेस क्या क्या होती है वो मैं बता दिया। रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी भी बनाना है तो वो भी बना सकते हो, नया आपको क्रिएट करना है और रिफंड एंड कैंसिलेशन बनाते हैं। तो चलो मैं बना कर दिखा ही देता हूँ, क्योंकि नया ई-कॉमर्स वेबसाइट ही रेडी कर रहे हैं तो वो भी पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको जो पेमेंट गेटवे है अप्रूवल में लेने में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। तो मैं ना कर लेता हूँ रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई मैं रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी किस आधार पर करूँगा? क्या मैं कस्टमर को 10 दिन का रिप्लेसमेंट दे रहा हूँ, रिप्लेसमेंट नहीं दे रहा हूँ, कैंसिलेशन पॉलिसी नहीं है, तो ये सबसे बड़ा समस्या हो जाती है। आपको चैट जीपीटी भी मिल जाएगा, मैं चैट जीपीटी में मैं करते रहता हूँ। तो रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी जनरेट, अब इसको कमांड देना है। मैं कमांड क्या देना है वो मैं बता देता हूँ। कमांड में आपको टाइप करना है रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी में क्या जनरेट कराना चाहते हो, तो अपनी वेबसाइट का नाम डालना। उसके बाद आपको देना है कि कितने रिप्लेसमेंट देते हो, आप जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसमें कितने दिन का देते हो, तो ये सब चीज़ों को डाल कर देना है। अब आपके लिए एक जनरेट करके दे देगा, सिंपल सा उसको कोड को कॉपी पेस्ट कर देना है। ये देखो हमारा जनरेट करके दे दिया। तो यही तो यार चैट जीपीटी का यूज होता है, यहीं पर भी आप यूज कर सकते हो और यहीं से आप यहाँ लगा सकते हो। तो ये देखो ऑटोमेटिक ना हमारा जो वेब एड्रेस है, हमारा वेब एड्रेस से इन्होंने यहाँ पर जो फ़ोन नंबर है वो भी फेच कर लिया है। तो इस तरीके से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा और कॉन्टैक्टस वगैरह का फॉर्म वगैरह भी। मैं पूरे टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया और अपना वेब पेज में मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर सिंपल है, इसको पेस्ट कर देना है। डेट्स इट, अब हो चुका है हमारा। अब इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ। सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल चीज़ें हो जाती है। अब इसको मैं एक बार देख लेता हूँ कि कैसा दिखेगा। तो मैं इसको पेस्ट कर दिया, डेट्स इट, हो गया। हमारा रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी भी रेडी हो चुका है। तो ज़्यादा आपको ऐड करना है, जो भी ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पेजेस था, पेमेंट गेटवे अप्रूवल समय में मदद मिलेगा जल्दी अप्रूवल होने में, तो वो सब प्रोडक्ट को मैंने बता दिया कैसे ऐड करना है। अब मेनू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको ऐड कैसे करना है चलो वो मैं बता। सेकंड फुटर सेकंड है, उसको सेलेक्ट कर देना है। बाद पेजेस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब पेजेस में ना जो जो इंपॉर्टेंट पेजेस अभी मैंने आपको यहाँ पर बनवाया था उसको ऐड करना है। सबसे पहला जो पेजेस होता है वो है अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सब इंपॉर्टेंट पेजेस है, वो मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो जो जो इंपॉर्टेंट था उसको सिलेक्ट कर देते हैं। ऐड टू मेनू आइकन पर क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पर 6 ऐड कर दिया है, और भी कोई ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। जैसे अगर किसी को ऑर्डर ट्रैकिंग करना है, ऑर्डर ट्रैकिंग फॉर्म की रिक्वायरमेंट है तो भी ऐड कर सकते हो। तो चलो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसको मैं ऐड कर दिया। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, डेट्स इट। अब हमारा ना रेडी हो चुका है। अब इसको एक बार क्लिक करते हैं, इसको एक बार हमें रिफ्रेश कर देते हैं, तब भी हमारा चेंजेस दिखेगा, ऐड हो चुका है। लेकिन ना ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट ये पूरा ले चुका है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फालतू सेक्शन को। ऑलराइट गाइस, तो हमने ऐड कर रखा है। सेव आइकन पर क्लिक करना है और वापस से फिर से इसको रिफ्रेश कर देना है, तो जो भी चेंजेस होगा वो दिख जाएगा। हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट ऐड हो चुका है। ध्यान, अगर आपने 7 कॉलम यहाँ पर लिया है तो 7 कॉलम यहीं पर लेना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अब कस्टमर केयर में क्या क्या ऐड करना है वो मैं बता देता हूँ। तो वापस से ना माई अकाउंट, ऑर्डर सेक्शन, हिस्ट्री लिस्ट, उसके बाद कस्टमर सर्विस, रिटर्न, एक्सचेंज, FAQ, ये सब को ऐड करना होता है। तो ये
ना मेरा जो फुटर 3 है उसमें आ जाता है। तो फुटर 3 सेक्शन पर क्लिक करना है, सेलेक्ट के आइकन पर क्लिक करनी है। अब यहाँ से हमें सेलेक्टेड करना है क्या क्या रखना है, जैसे माई अकाउंट रखना है, उसके बाद माई ऑर्डर को रखना है, इस तरीके से सेलेक्ट करना है। ट्रैकिंग फॉर्म को रखना है तो सेलेक्ट करना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना। ऑर्डर सेक्शन को रखना है, उसके बाद रिफंड एंड कैंसिलेशन को ऑलरेडी ऐड कर रखा हो तो इसको रहने देते हैं। शॉप आइकन को रखना है तो इसको रहने देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर स्टोर को रखना है तो रहने दे सकते हैं, नहीं तो इसको जैसे विश लिस्ट को रखना है तो इसको रहने दे सकते हैं। अब ऐड टू कार्ट करते हैं। अब ये देखो हमारा कितना हो चुका है, 5 हो चुका है। एक और मैं ऐड कर देता हूँ ताकि 6 कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर देखो स्टोर लिस्ट है, इसको भी ऐड कर सकते हो। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, डेट शीट। अब हमारा ऐड हो चुका है। बाय डिफॉल्ट इसको सेव करते हैं। बाय डिफॉल्ट ना कई बार क्या हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा मेनू ले ले रहा है, क्योंकि ना पहले से जो मेनू था वो भी यहाँ पर ले ले रहा है, तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ फालतू मेनू को। ऑलराइट गाइस, तो अब हमें एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और देख लेते हैं कस्टमर सेक्शन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो हमें देखो पूरा चीज़ दिख चुका है। अब हमें ना इस तरीके से आपको कर लेना है। अब हमने ना जो फुटर का सेक्शन मेनू था उसको मैंने कस्टमाइज़ कर लिया, हेडर को भी कस्टमाइज़ कर लिया, और जो साइड में जो वर्टिकल मेनू था इसको भी मैंने आपको कस्टमाइज़ करके दिखा दिया हूँ। अब हमें यहाँ पर देखो ये जो साइड बार का ऑप्शन है जिसमें एड्रेस वगैरह है, इसको चेंज करना है। जो मेन एड्रेस है उससे रिप्लेस करना है। फुटर सेक्शन में हमें एड्रेस को चेंज करने के लिए, लोगो को चेंज करने के लिए कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मेन आपको डैशबोर्ड में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको एक अलग से फुटर सेक्शन मिल जाएगा, फुटर बिल्डर मिल जाएगा। ऑल फुटर पर क्लिक करना है। इसमें क्या होगा कि आपको पूरा फुटर दिख जाएगा। अब ये 6 फुटर कैसे दिखा रहा है मैं समझाता हूँ। सबसे पहला जो फुटर देखो, मैं आपको ना एक एक कॉलम करके समझाता हूँ। ये रहा पहला फुटर है, ये रहा सेकंड फुटर है, ये रहा थर्ड फुटर है, ये रहा फोर्थ फुटर है, ये फिफ्थ है, और ये नीचे जो सोशल मीडिया दिख रहा है ये सिक्स्थ है। तो इस तरीके से ना 6 आपको मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट फुटर है इसका ही काम करना है, बाकी का तो मैंने कर रखा है। और ये न्यूज लेटर वगैरह इसको तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें लिंक वगैरह लगाना है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट फुटर है इस पर क्लिक करना है एडिट के ऑप्शन पर। बाय डिफॉल्ट ना 6 जो फुटर है एक ही में आ जाता है, तो ऐसे आपको है। अब देखो आपको 2 तरीका मिल जाता है। एक आप चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं शॉर्टकट, और अच्छा तरीका लगता है कोड के जरिए, क्योंकि कोड के जरिए ना मैं सीधा चेंज करूंगा, बैकएंड में सीधा अटेंड है वहां चेंज हो जाएगा। तो हमें ना सेक्शन वाइज कैसे चेंज करना है। ये रहा इमेज, इमेज यहाँ पर पुराना जो दिखा रहा है, यहाँ पर ये रहा एड्रेस, यहाँ पर ईमेल एड्रेस वगैरह साथ में है। उसके बाद ये रहा जो अलग अलग सेक्शन है जिसमें मैंने फुटर 2, फुटर 3, 4, 5, 6 जैसे न्यूज लेटर वगैरह दिखाया था। और यहाँ देखो जितने भी यहाँ पर सोशल मीडिया का लिंक था, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर सभी था, तो यहाँ पर मिला हुआ है, लेकिन इसके अंदर में लिंक नहीं लगा हुआ है, सिर्फ हैच लगा हुआ है। तो हमें ना सबसे पहले एड्रेस को चेंज करना है। तो एड्रेस जो आपका रियल एड्रेस है वो आपको डालना है, क्योंकि आप ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हो, तो रियल एड्रेस आपको जरूरी है डालने के लिए। तो मैं ना एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ, और ये जो ईमेल आईडी है इसको मैं रहने देता हूँ, क्योंकि मैं ईमेल आईडी को एडिट कर लूंगा। तो हमने एड्रेस डाल दिया, ईमेल आईडी को चेंज कर दिया, फोन नंबर वगैरह ऐड कर दिया। अब हमें ना इमेज यहाँ पर ऐड करना है। तो इमेज में क्या करना है ना, इमेज देखो, अब इमेज थोड़ा सा ट्रिकी चीज है इसको ऐड करना, और ये समझना भी आपको काफी जरूरी है। इसको अपडेट कर लेना सबसे पहले, उसके बाद ना इसको चेंज कर लेना है। जैसे उसके बाद एडिट करके चेक कर लेना कि एड्रेस सेक्शन आपको ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारा एड्रेस सेक्शन अपडेट हो चुका है, लेकिन ना इमेज हमें चेंज करना है, फुटर क्रेडिट चेंज करना है। तो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो फुटर क्रेडिट ना काफी इजी है, यहाँ पर 2017 लिखा हुआ है, इसको ना 2024 कर दो। उसके बाद ना @ लिखा हुआ है, इसको आपको चेंज कर दो, और आपका रियल जो वेबसाइट का नेम है ना उससे आपको एडिट कर लो। ये सब ना प्रीमियम थीम में होगा। अगर आप नॉर्मल थीम यूज करोगे, क्रैक ब्रैक यूज करोगे, तो उसमें ये सब ऑप्शन नहीं होगा। तो इसीलिए मैं सभी को बता देता हूँ कि प्रीमियम थीम, अगर ये वाला थीम परचेज करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हमारा फुटर क्रेडिट भी ऐड हो चुका है। अब हमारे ये सब चीज़ों को ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये सब बाय डिफॉल्ट इमेज है। तो ये सब चीज़ों को अगर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसका भी लिंक ऐड कर सकते हो। लेकिन अब मेन हमारा जो फोकस है वो अब हमें इमेज है। तो इमेज कैसे करना है वो क्लियर समझना है। सबसे पहले आपको मीडिया पे आना है, लाइब्रेरी के सेक्शन में आना है। बाय डिफॉल्ट आपको लेआउट इस तरीके से दिखेगा लाइब्रेरी का सेक्शन, तो इसको इस तरीके से कर लेना है। अब आपको करना क्या है, जो भी आपका जहां पर आपका लोगो है उस पर क्लिक करना है, एडिट इमेज पर। अगर आपको यहाँ पर क्लिक करोगे, अब ऊपर में देखो पोस्ट बराबर दिया हुआ है, आपका इमेज कोड दिया हुआ है। अब ये इमेज आईडी ना आपको कॉपी करना है और इमेज आईडी यहाँ पर लिख लेना है। तो मेरे केस में ना इमेज आईडी ये है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं नोटपैड में इसको डाल देता हूँ। अब हमें क्या क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिकी है इस समझना। अब इमेज को चेंज करना ना सिंपल प्रोसेस है, मैंने दिखा दिया आपको। मैं बताता हूँ कैसे चेंज करना है। सबसे पहले ना इस कोड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। अब आपको ना इमेज आईडी जो मैंने आपको कॉपी करवाया था, ये सेम इमेज यहाँ पर देखिए 83 लिखा हुआ रहेगा। अगर आप यहाँ पर करोगे, मैं दिखा देता हूँ, अगर इसको चेंज करोगे ना तो यहाँ पर 83 लिखा हुआ रहेगा पहले से जो इमेज आईडी है। तो इसको चेंज कर देना है, उसको यहाँ पर डाल देना है। बाकी कोड को कॉपी करना है और कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद जैसे ही अपडेट करोगे ना तो इस तरीके से आपका चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये रहा मेरा पेज, ये वाला रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो इस तरीके से मेरा चेंज हो चुका है। और यहाँ पर ना मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्टेट वगैरह भी डाला हुआ है, लेकिन एक कंट्री का नेम भी डाला होना चाहिए। तो मैं कंट्री यहाँ पर डाल देता हूँ। कुछ भी ऐड करना चाहते हो ना तो इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ना कंट्री ऐड कर देता हूँ। मुझे लगता है यार कि यहाँ पर कंट्री भी ऐड होना चाहिए, तो मैं डाल देता हूँ COUNTRY।
अब यहाँ पर थोड़ा-सा अगर आप गौर कर रहे होंगे ना, तो यहाँ देखो, यहाँ पर एड्रेस तो दिया हुआ है, लेकिन ना ये कुछ ज़्यादा ही स्पेस आ चुका है और ये ना जैसे मेंटेन ये कर रहा था, ये लाइन मेंटेन करना छोड़ दिया है। तो ये देखो हुआ क्या है ना कि ये जो लोगो लगा हुआ है, लोगो थोड़ा-सा बड़ा हो चुका है, तो लोगो को मैं छोटा कर देता हूँ और लोगो में ना कुछ चेंजेज करते हैं। जो मेन लोगो है, जो मैं डेमो को दिखा रहा हूँ, इसका बहुत छोटा लोगो है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अगर न्यू टैब में ओपन करोगे ना, तो ये बहुत छोटा लोगो है और ये जो लोगो है ना, ये बहुत बड़ा है। तो इसको ना थोड़ा-सा मैं मेंटेन करता हूँ, तो वापिस से ना मुझे कैनवा में एडिट करना पड़ेगा। तो कैनवा में जाते हैं और ये रहा हमारा लोगो, इस पर क्लिक करते हैं और इसको मैं छोटा करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन लिखा हुआ है, हर खरीद पर भरोसा, तो इसको भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसकी वजह से ही बड़ा हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दिया और ये रहा, इसको भी रिमूव कर दिया। डेट्स इट। अब ये लोगो है ना, इसको मैं और भी एडिट करूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। अब इसको डायरेक्ट इसको सेव कर लेना है, कोई भी चेंजेस ज़्यादा नहीं करना है। हाइट वगैरह यहीं से रहने देना है और इसको यहाँ पर चेंज कर लेना है। ऑलराइट, तो हमारे पास लोगो है जो सेव हो चुका है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद ना इसको क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि क्रॉप होगा तभी ये सही लगेगा। तो मैं एडिट इमेज पे करता हूँ। ये सब ना बेसिक चीज़ें मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने क्रॉप वगैरह कर लिया। अब अपलोड कैसे करना है, चेंज कैसे करना है, तो लाइब्रेरी सेक्शन में जाना है और यहाँ देखो अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड न्यू लाइब्रेरी पर, और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, नहीं तो आप चूज भी कर सकते हो। तो जो मैंने अभी किया हूँ, मैं उसको अपलोड कर देता हूँ और इसका इमेज आईडी लेना है और उससे रिप्लेस कर देना है। सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। तो मेरा अपलोड हो चुका है। अब मैं फिर से लाइब्रेरी पर सेक्शन पर क्लिक करता हूँ और जो अपलोड किया हूँ ये रहा, इसको मैं एडिट पर सेक्शन पर क्लिक करता हूँ और ये रहा इसका इमेज आईडी, इसको मैं कॉपी करता हूँ और रिप्लेस कर देता हूँ। तो वापस से यहाँ पर आना है और इसको रिप्लेस कर देना है। तो मैं रिप्लेस करके आपको दिखाता हूँ। ये रहा हेडर का 1, इसी में हमें चेंजेज करना है और इसमें देखोगे तो ये रहा इमेज आईडी, ये रहा, इसी को चेंज करोगे ना तो पूरा इमेज चेंज हो जाएगा। अब हमें इमेज चेंज करना है और अपडेट जरूर कर लेना है। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर चेंजेज कर लिया है। देखो हमने कंट्री का ना थोड़ा सा एक लाइन में कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा ये ज़्यादा स्पेस ले रहा था और ओवरऑल ये सही हो चुका है। अगर मैं ये ईमेल आईडी को रिमूव कर दूंगा, फोन नंबर को रिमूव कर दूंगा, तब इसका पोजीशन सेम हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। अब हमें ना कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पर हो जाता है तो हमारा फुटर भी सेक्शन बताऊंगा कि प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं, कैसे इसमें प्रोडक्ट को लिस्टेड किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आ जाना है यहाँ पर मेन डैशबोर्ड में। उसके बाद यहाँ देखोगे प्रोडक्ट का सेक्शन मिल जाएगा, ई कॉमर्स का सेक्शन मिल जाएगा, उसके नीचे प्रोडक्ट का सेक्शन मिल जाएगा। ऑल प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे तो जितने भी प्रोडक्ट आपका लिस्टेड होगा इस तरीके से दिख जाएगा। अब ये देखो प्रोडक्ट सेक्शन में एडिट करने के लिए ना सबसे पहले ये सब चीज़ों को भी चेंज करना होता है। तो ये सब चीज़ों को चेंज करने के कैनवा में आपको यूज करने आना चाहिए, कैनवा में डिजाइन वगैरह बनाने आना चाहिए और प्रोडक्ट का नाम है, उसके बाद यहाँ डॉलर लिखा हुआ है, तो इस सब चीज़ों को चेंज कर सकते हो, कैनवा में एडिट कर सकते हो फोटो की तरह। तो अब हमें प्रोडक्ट सेक्शन ऐड करना है, तो कैसे ऐड कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ना मैं एक डिलीट कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक डेमो, लेकिन कैसे ऐड करते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो ऐड न्यू पर क्लिक करना है ऊपर में। उसके बाद यहाँ देखो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पर डेमो ही रहने देता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं ना, नीचे आ जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है कि मीडिया वगैरह पूछाएगा कि भाई फोटो वगैरह भी लगाओ, तो मैं इसको ये ऐड कर देता हूँ। सैंपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, आप इस तरह से ऐड मत करना, आपको और भी ऐड करना पड़ेगा। रेगुलर प्राइस में क्या है कि आपका जो पहले से प्राइस क्या है, तो मैं 500 रुपया रेगुलर प्राइस है, 5000 मेरे पास रेगुलर प्राइस है, लेकिन मैं इसको 4000 में बेच रहा हूँ। इस तरीके से करना है। उसके बाद क्या करना है कि इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। आपके पास इन स्टॉक में है तो इन स्टॉक करना है, आउट ऑफ स्टॉक है तो आउट ऑफ स्टॉक कर देना है। शिपिंग के लिए डाल देना है कि शिपिंग का वेट वगैरह कितना है, प्रोडक्ट का वजन कितना है, शिपिंग क्लासेस क्या है, लेंथ वगैरह डाल देना है इसको। उसके बाद लिंकेड प्रोडक्ट में कुछ मत डालना, जो भी आपको डालना है डाल सकते हो। उसके बाद ये सब ना बेसिक चीजें हैं, ये सब चीजें अगर वो कॉमर्स में आ जाता है तो ये मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। उसके बाद ना प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल देना, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में क्या है तो मैं डेमो लिख देता हूँ। उसके बाद ना नीचे आ जाना है, प्रोडक्ट का कोई रिव्यू वीडियो वगैरह लिंक डालना चाहते हो, प्रोडक्ट का फीचर इमेज वगैरह लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो। तो चलो मैं ये भी लगा देता हूँ, ये रहा मेरा इमेज। अब हमारा ये चीज सेट हो चुका है। अब हमें सिंपल सा इसको पब्लिक कर देना है। अब कौन सा कैटेगरी में डालना है, जैसे मैं डालना चाहता हूँ कंप्यूटर कैटेगरी में, तो कंप्यूटर कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोडक्ट का यहाँ पर टैग डाल देना है कि कौन सा प्रोडक्ट है, जैसे ड्रोन है, कैमरा, मोबाइल फोन है, गैजेट है, वो सब डाल देना। उसके बाद इसको पब्लिक कर देना है। सिंपल सा है, पब्लिक जैसे ही करोगे इस तरीके से आपको पब्लिक हो जाएगा। पब्लिशड होने के बाद उसको व्यू कैसे करना है, तो व्यू प्रोडक्ट के सेक्शन पर क्लिक करना है। अब जो भी आपने ऐड किया था इस तरीके से दिख जाएगा। अब हमने ना डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड नहीं किया था, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा मैंने इमेज डाल रखा था, तो ये सब दिख रहा है। अब हमें ना टाइटल वगैरह यहाँ पर डालना होता है तो पूरा डिटेल्स में डाल सकते हो। यहाँ देखो 4000 यहाँ पर मेरा सेल प्राइस है और कोई भी अगर परचेज करना चाहता है तो ऐड टू कार्ट करेगा, उसके बाद वो पेमेंट कर देगा। यहाँ पर देखो ऐड टू कार्ट एड्रेस वगैरह फिल करना पड़ेगा, उसके बाद वो पेमेंट कर सकता है। व्यू कार्ट के ऑप्शन पर क्लिक
करेगा। अब वहां पर देखोगे अपना पेमेंट वगैरह जो भी सिलेक्ट करना चाहता हो वो सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकता है। ये रहा, मैंने नॉर्मल आपको बता दिया कि कैसे आपको ऐड करना है, कैसे आपको दिखा जाता है जब ऐड करता है तो व्यू प्रोडक्ट में कैसा दिखता है। तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, अब आपको सिर्फ सीखने की जरूरत होती है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट को इमेज को डिजाइन करते हैं, क्योंकि जितना अच्छा इमेज डिजाइन करोगे उतना ज्यादा सेल होगा। अब इस ई कॉमर्स वेबसाइट में सिर्फ हमें पेमेंट गेटवे लगाना है। पेमेंट गेटवे के लिए रेजर पे, कोई भी आपका पेमेंट गेटवे चल सकता है, कैसे फ्री है, पे यू है, कहीं से भी पेमेंट गेटवे का अप्रूवल ले सकते हो, उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन कैसे करना है मैं बता देता हूँ। वो कॉमर्स में जाना है, होम के सेक्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, पेमेंट के सेक्शन पर क्लिक करना है। पेमेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे, जो भी पेमेंट गेटवे ऐड करना चाहते हो यहाँ से ऐड कर सकते हो। के लिए पेपाल को इनेबल कर रखा हूँ, तो पेपाल से कोई भी पेमेंट कर सकता है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी पेमेंट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना काफी इजी है, वो भी इंटीग्रेट कर सकते हो। बाकी मैं सेक्शन समझा देता हूँ कि इसमें क्या होता है। जैसे वो कॉमर्स में क्या होता है, पेमेंट गेटवे, शिपिंग एड्रेस, जनरल सेटिंग, ये सब चीजों को कर सकते हो। प्रोडक्ट सेक्शन में प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, कैटेगरी वाइज ऐड कर सकते हो, टैग वगैरह डाल सकते हो प्रोडक्ट का। उसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह सेट कर सकते हो। मार्केटिंग में क्या होता है कि कितना प्रोडक्ट, कितना सेल हुआ, कितना स्टॉक में है, कितने लोग को डिलीवर करना है, कितना ऑर्डर आया, ये सब देख सकते हो एनालिटिक के अंदर में। और मार्केटिंग के अंदर में सिर्फ ओवरव्यू देख सकते हो, कूपन कोड एक्सपायर होने वाला है। बाकी सेक्शन बहुत इजी है, जो आपने प्रीवियस विंडो में देखा था, जो आपने नॉर्मल ब्लॉग बनाते हो जैसे पेरेंट्स का सेक्शन, यहाँ पर प्लगइन्स का सेक्शन, ये सब इजी है। मेन जो ई कॉमर्स वेबसाइट को कंट्रोल करता है वो है ओ कॉमर्स, और यहाँ पर प्रोडक्ट सेक्शन, एनालिटिक सेक्शन, मार्केटिंग सेक्शन। प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट का एनालिटिक चेक कर सकते हो, प्रोडक्ट का मार्केटिंग चेक कर सकते हो, प्रोडक्ट को लिस्टेड कर सकते हो, और पेमेंट वगैरह ट्रैक कर सकते हो, ऑर्डर कितना है वो सब सभी चीज चेक कर सकते हो। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। इस तरीके का वेबसाइट डिजाइनिंग करवाना चाहते हो तो मेरे से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर ये वाला थीम आपको चाहिए, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको परचेज कर लेना है। अगर इस ओरिजिनल थीम की प्राइस करें तो $59 है, लेकिन मैं आपको चीप प्राइस में दे दूंगा, तो वो आपको चेक कर लेना है। $59 मतलब समझ सकते हो कि 4,923 रुपया सिर्फ आपको थीम में लग जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत चीप प्राइस में मिल जाएगा। 50% ऑफ करके मैं आपको दे दूंगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, परचेज कर लेना है। अगर मेरे लिंक से होस्टिंग लेते हैं तब तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थीम प्रोवाइड कर दूंगा। कस्टमाइजेशन करने के लिए आप मेरे से आपको पेड सर्विस लेना पड़ेगा, तो कस्टमाइजेशन मेरे से भी कर सकते हो, अदरवाइज ये वीडियो देखकर भी पूरा कर सकते हो। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे से कोई भी चैटिंग करना है, कोई भी बातें करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना है, मैसेज कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।